कंपनी दिखना चाहिए, रॉ होना चाहिए। एक तो स्टॉप का दूंगा, स्टॉप का कितने चिल्लाता है, जल्दी ठंडा हो गया। तुम साला ना भाई जाते चितिया इधर बैठे उधर बैग रखते एक खाली करता सीन। वैसे तो हम यहाँ बैठते हैं लेकिन पीछे कहाँ इनके से बात करते हैं? बस पता है लिमिटेड पेज हम आधे समय देखे थे लेकिन इतना पेज फिर भी हम कॉपी नहीं लेते, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं पढ़ाएगा ये। लेकिन फाइंड द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन टू x1 plus x2 plus x3 strictly less than 12। ऊपर वाला कर लिए सब लेस इक्वल टू, तो फिर स्ट्रिक्टली लेस देन भी हो जाएगा, क्या दिक्कत है? x1 plus x2 plus x3 strictly less than 12 नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन था ना। नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन का मतलब कह रहा था कि x1 x2 x3 will be greater than equal to 0। यही लिखा हुआ है। क्या करना था, तो हमने बोला था कि भाई इसका मतलब क्या, सिचुएशन को सोचो तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली हमारे पास 12 ब्लैंकेट्स हैं, लेकिन 12 का 12 नहीं देना है। कितना देना है? 11 दे सकते हैं, 10 दे सकते हैं, 9 दे सकते हैं, लेकिन 12 नहीं देना। तो फिर जो बचा उसको कहाँ डालें? डस्टबिन में। तो बस हम इसमें एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट ऐड कर देंगे, x1 plus x2 plus x3 और प्लस x4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, है ना। यहाँ से जितना बचने वाला है सब यहाँ जाएगा डस्टबिन में। लेकिन x4 में मिनिमम कितना होना चाहिए? 1, क्योंकि x4 में अगर 0 डालोगे तो इनका सम मिलके कितना बन जाएगा? 12, जो कि यहाँ पॉसिबल नहीं है क्योंकि स्ट्रिक्टली लेसन लिखा है, करेक्ट ना। तो यहाँ से हमारे पास कंडीशन क्या आया कि x1 x2 x3 ग्रेटर इक्वल 0 होगा एंड साथ में x4 का वैल्यू क्या होगा, तो ग्रेटर इक्वल 1 तो जानना ही पड़ेगा, है ना। फिर क्या किया जाए, तो फॉर्मूला तो उस पर नहीं लगा सकते, फॉर्मूला तो तब लगेगा जब सब ग्रेटर इक्वल 0 हो। तो क्या करें, डस्टबिन में 1 डाल देते हैं, करेक्ट ना। तो फिर हमारा इक्वेशन जो होगा वो क्या बन जाएगा, तो कैपिटल x1 प्लस कैपिटल x2 प्लस कैपिटल x3 प्लस कैपिटल x4 इज इक्वल टू एक ही दिए ना, 11। और यहाँ पे सारा एक्साइज जो है वो ग्रेटर इक्वल क्या है, 0। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस तो मिल गया यहाँ से। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितना होगा बता जल्दी से, 11 प्लस 4 माइनस 1 3 4 माइनस एंड दैट इज 14C3। ठीक है, तो बिल्कुल डिफिकल्ट पार्ट नहीं था एंड आई होप कि आपको वो सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी क्लास में कि दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा, मैंने बोला था एक बार पलट के देखने के लिए कि कौन कौन सा सेक्शन बचा रह गया, कौन कौन सा सेक्शन बचा रह गया था। मेरे ध्यान से तो 3 सेक्शन था, है ना, कोई नहीं देखा था। कौन कौन सा था, एक ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स था, एक सर्कुलर परम्यूटेशन था और एक आपका सम ऑफ द नंबर्स करके है ना। वो 3 पार्ट आपके पास बचा हुआ था, ठीक है। सम ऑफ द नंबर्स तो उतना हमारे पास उतना सीरियस पार्ट नहीं है, तो उसको लास्ट में देखेंगे। आज स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम, ठीक है। ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। हाँ, लेंदी मेथड बताए ना थे, स्टार्टिंग ही तो किए होंगे उससे, फॉर्मूला बिना उसके बनाए कैसे, किस क्वेश्चन में देखो। अच्छा हाँ बोला तो भूल भी जाता है चूतिया जैसा। अच्छा, तो मतलब एक टीपीसी था आपका अलग से, ये टीपीसी 14 करके था जिसमें मल्टीनोमियल मेथड था, है ना। यही मेथड वहाँ पे भी लगता है, लेंदी वाला। और मैं वही समझाने की आपको कोशिश कर रहा था कि किसमें आपको लेंदी मेथड जाना पड़ेगा, है ना। तो वो क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो टीपीसी 14 है ना, यानी सब्जेक्ट ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट्स वेयर एन ऑब्जेक्ट्स आर नॉट ऑल डिफरेंट यूजिंग इंटीग्रल इक्वेशन मेथड। मैं क्वेश्चन खाली उठा रहा हूँ, है ना, ताकि आपको दिखा सके। टीपीसी 14
क्वेश्चन उठा रहा हूँ यहीं से। इन अ बॉक्स देयर आर 10 balls, 4 red, 3 black, 2 white and 1 yellow. In how many ways can a child select 4 balls out of these 10 balls? Assume that the balls of the same color are identical. Assume that balls of same color are identical. कॉन्सेप्ट नया नहीं है, वो तो वही है जो हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। हाँ, ये प्रॉब्लम आपको जरूर दिखा दे रहे भाई, इसमें अलग से टीपीसी में मेंशन किया इंटीग्रल मेथड, और हम लोगों ने वो डिस्कस किया था। इसको हालांकि इस मेथड के अलावा भी बना सकते हैं, केस बाय केस लेकर के, कोई बहुत बड़ा बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, लेकिन हमें समझना है उस मेथड को, इसलिए हम आपको लेके चल रहे हैं। यहाँ पे देखो तो जरा सा, एक बच्चा है जिसको 4 बॉल सिलेक्ट करना है और 10 बॉल है उसके पास। 10 बॉल में भी सब अलग अलग नहीं है, 4 एक जैसा है रेड, 4 एक जैसा है ब्लैक, 3 एक जैसा है ब्लैक, 2 एक जैसा है व्हाइट, और एक अलग है कि कौन सा, येलो, है ना। सपोज करो थोड़ी देर के लिए सॉल्यूशन करके दिखा रहे हैं इसको। लेट द चाइल्ड select x1 रेड बॉल, ठीक है, x2 ब्लैक बॉल, ठीक है, x3 व्हाइट बॉल एंड x4 येलो बॉल। मान लेते हैं कि बच्चा जो सिलेक्ट किया है वो x1 क्वांटिटी सेलेक्ट किया रेड बॉल का, x2 क्वांटिटी सेलेक्ट किया किसका, ब्लैक बॉल का, x3 व्हाइट बॉल का, और x4 किसका, येलो बॉल का, करेक्ट ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 मिलके कितना हो जाना चाहिए, 4, क्योंकि कितना बॉल सेलेक्ट किया था, 4, इतना ही होना चाहिए। हाँ, बट यहाँ कंडीशन लगेगा, और कंडीशन में मिनिमम नहीं मैक्सिमम भी लगेगा। क्या भाई, तो बोलो तो x4 4 हो सकता है क्या, कभी नहीं। क्यों, क्योंकि x4 क्या है, येलो बॉल, और येलो बॉल कितना है उसके पास, एक, तो एक ही ले सकता है, एक से ज्यादा। यानी यहाँ पे अपर रिस्ट्रिक्शन लग रहा है ना। आप जरा ध्यान से देखिए तो x1 जो है ना, यहाँ पे x1 जो है वो 0 से लेकर 4 तक हो सकता है, क्योंकि 4 रेड बॉल है। लेकिन x2 की बात करेंगे तो वो 0 से लेकर कहाँ तक जाएगा, 3 ही तक जाएगा। x3 की बात करेंगे तो वो 0 से लेकर के 2 तक ही जाएगा, और x4 की बात करें तो वो 0 से लेकर के कहाँ तक जाएगा। अभी तक जो भी रिस्ट्रिक्शन था हम लोगों का लिस्ट में लगा था, इससे बड़ा होना चाहिए, इससे बड़ा होना चाहिए। अब किस में लग रहा है, उससे छोटा होना चाहिए। जब अपर रिस्ट्रिक्शन लग जाए तो हम फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते, यही बात ध्यान रखना। जब इस तरीके से रिस्ट्रिक्शन लग जाए कि भाई अपर वैल्यू है, बड़ा नहीं हो सकता, इससे बड़ा नहीं हो सकता, तो हम उस पर डायरेक्ट फॉर्मूला जो था n+r-1 CR-1 वो डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते। तब आज इसमें तो जाना पड़ेगा, मजबूरी, करेक्ट ना। कैसे लिखेंगे हम जरा सा ये बताओ, तो फिर से वैसे ही लिखते हैं मेथड को। क्या लिखे देखो, नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू एक्चुअली कोएफिशिएंट ऑफ x to the power 4। कितना चाहिए कोएफिशिएंट, x to the power 4, ये ना चाहिए, वहां यही ना लिखे थे हम लोग, है ना। इन क्या, प्रोडक्ट ऑफ, बताओ प्रोडक्ट किसका किसका,
तो पहला वाला का ऑप्शन क्या लिखेंगे, तो x पावर 0, x पावर 1, x पावर 2, x पावर 3, x पावर 4, पहला वाला का यहाँ तक जाएगा। ठीक है, दूसरे वाले का लिखते हैं। दूसरे वाले का क्या लिखेंगे बताओ, x पावर 0, x पावर 1, x पावर 2, x पावर, तीसरे वाले का x पावर 0, x पावर 1, x पावर 2, और चौथे वाले का x पावर 0 और x पावर लिखेंगे ना। अब देखो पूरा सीक्वेंस में चेंज हो गया। पिछली बार जब हम लोग किए थे तो सबको कितना भी ले सकते थे, मिनिमम खाली गारंटी होता इतना करना, मैक्सिमम नहीं होता था। यहाँ पे रुका हुआ है ना, बट मेथड वही अप्लाई करेंगे। अब क्या करें बताओ, तो ऑब्वियस सी बात है, आपको टोटल कितना बहुत चाहिए था 4, इसलिए आप यहाँ पे किसका क्वेश्चन देख रहे हो, x पावर 4, और किसके प्रोडक्ट में, तो भाई इन सब के प्रोडक्ट में। ये प्रोडक्ट कैसे आया भाई ये बताओ, x1 का क्वांटिटी है, कहाँ से कहाँ तक है, तो 0 से लेकर के 4, ये किसका क्वांटिटी है, x2, 0 से लेकर के 3, ये x3 का है, और ये किसका है, x4। अब इसमें x पावर 4 का क्वेश्चन चाहिए, बस इतना जानते हैं हम लोग। स्टार्ट करते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4 इन प्रोडक्ट ऑफ बताओ जरा सा, पहले वाले को क्या करें, तो भाई जीपी सीरीज तो है हमारा, तो फॉर्मूला लिखते हैं। तो 1 इंटू कितना होगा, 1 माइनस एक्स का पावर कितना हो गया 5 बाय क्या 1 माइनस एक्स। दूसरे वाले में लगाते हैं तो क्या लिखेंगे 1 इंटू 1 माइनस एक्स का पावर 4 बाय 1 माइनस एक्स। तीसरे वाले में भी लगाते हैं 1 इंटू 1 माइनस एक्स क्यूब बाय 1 माइनस एक्स। और चौथे वाले में क्यों लगाएंगे हमको जरा बता दो, कोई जरूरत है क्या चौथे वाले में लगाने, पहले से ही 2 टर्म, ज्यादा टर्म था तब ना 2 बनाने के लिए किए थे फॉर्मूला, 2 तो पहले से 2 है तो नहीं लगाएंगे। यानी आई कैन सी कि हमारा जो इक्वेशन है वो ऐसे लिखेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4 इन प्रोडक्ट ऑफ, है ना, इसी चीज को लिख रहे हैं देखो ढंग से, 1 माइनस एक्स पावर 5, 1 माइनस एक्स पावर 4, 1 माइनस एक्स क्यूब, 1 प्लस एक्स, और 1 माइनस एक्स का पावर कितना, तो -3। ऐसे लिखेंगे। ये कैसे आया, यहाँ देखो 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, खाली लिख दिया। अब क्या करें भाई, फॉर्मूला तो हम इसके लिए तैयार किए थे, इन सब के लिए तो किए नहीं है, तो इनके लिए किसको फॉर्मूला चाहिए भाई, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, है कि नहीं। हमको क्या चाहिए, एक्स पावर 4 चाहिए ना, तो एक्स पावर 4 से बड़ा जितना भी एक्स होगा सबको क्या करेंगे, छांट देंगे, उसकी जरूरत हमको नहीं है। उसके हिसाब से देखो तो पहले वाले में क्या सेलेक्ट कर सकते हैं 1, इसकी जरूरत हमको नहीं है, तो पहला फैक्टर तो ऐसे ही खत्म। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 1 ये तो रखेंगे, 1 इंटू एक्स क्यूब रखेंगे, एक्स पावर 4 इंटू 1 रखेंगे, लेकिन एक्स पावर 4 इंटू एक्स क्यूब नहीं रखेंगे, करेक्ट ना। तो अपने आप ही टर्म अपने आप घटता चला जाएगा, है ना। तो नेक्स्ट स्टेप में वही काम करना, कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4 इन प्रोडक्ट ऑफ, क्या लिख रहे हैं, तो पहला वाला फैक्टर में तो 1, दूसरे वाले में पहला 1, दूसरा माइनस एक्स क्यूब, तीसरा माइनस एक्स पावर 4, और बस खत्म, चौथा नहीं रख रहे हैं। चौथा तो होना चाहिए ना, एक्स पावर 7 नहीं रखेंगे, क्यों, 4 से बड़ा है, ठीक है, 4 या 4 से छोटा है, यही चलेगा, उसके बाद नहीं चलेगा। और इसके बाद क्या था, तो 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स का होल और माइनस, फिर इसको भी मल्टीप्लाई करो, तब हम काम खत्म करेंगे। इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या लिखेंगे, देखो कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4 इन प्रोडक्ट ऑफ, है ना, प्रोडक्ट ऑफ, क्या करेंगे, तो 1 हटा दो, यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं। पहला टर्म क्या था 1 इंटू 1 यानी कितना आया 1, दूसरा टर्म 1 इंटू एक्स यानी कितना आया प्लस एक्स, फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं माइनस सॉरी यहाँ से स्टार्ट करते हैं माइनस एक्स क्यूब इंटू 1 यानी माइनस एक्स क्यूब, है ना, माइनस एक्स क्यूब इंटू एक्स कितना हो जाएगा माइनस एक्स पावर 4, फिर यहाँ से भी माइनस एक्स पावर 4 इंटू 1 यानी माइनस एक्स पावर 4, यानी एक्स पावर 4 कितनी बार आएगा 2 बार। उसके बाद एक्स पावर 4 इंटू एक्स कितना हो गया एक्स पावर 5, तो नहीं लिखेंगे उसको, नहीं ना लिखेंगे, ऐसे ही ना छोड़ेंगे, ठीक है। अब देखो तो हमारा काम लगभग खत्म हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, है ना। अब हमको आना है किस पे, तो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन पे। तो कैसे आएंगे, तो भाई इसके लिए तो फॉर्मूला था ना हमारा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से 1 चुनेंगे तो यहाँ से क्या होना चाहिए, क्या चाहिए हमको एक्स पावर 4, तो यहाँ पे तो एक्स नहीं ना है, तो पूरा का पूरा एक्स पावर 4 कहाँ चुनेंगे हम, यहाँ से x लेंगे तो यहाँ से क्या चुनेंगे एक्स क्यूब, तब ना मिलके क्या हो जाएगा एक्स पावर 4। यहाँ से एक्स क्यूब ले रहे हैं तो यहाँ से क्या चुनेंगे x, और यहाँ से एक्स पावर 4 लेंगे तो यहाँ से क्या चुनेंगे
इतनी सी बात कर, यानी अब इसको तोड़ देना है हमको, ऐसे ही तोड़ दे। यहां से देखो इस फैक्टर का इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 0 दैट इज 1 पहले वाले फैक्टर में इनटू कोएफिशिएंट सॉरी इन 1 माइ प्लस x माइनस x क्यूब माइनस 2x पावर 4 इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x का पावर 4 इन 1 माइनस x पावर माइनस 3। चलेगा पहला टर्म, इसमें क्या चुने हम 1, तो इसमें से क्या चुनेंगे x पावर 4 प्लस दूसरा आ रहा है कोएफिशिएंट ऑफ x का पावर 1 इन 1 प्लस x माइनस x क्यूब माइनस 2x पावर 4 इनटू, अब यहां से हम x चुन रहे हैं तो यहां से क्या चुनेंगे x क्यूब, तो विल राइट कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब इन 1 माइनस x का पावर माइनस, है ना। थोड़ा ज्यादा स्टेप लिख रहे हैं ताकि बात क्लियरली समझ में आ जाए। और क्या चुन सकते हैं यहाँ पर से, तो x क्यूब चुन सकते हैं, तो प्लस कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब इन 1 प्लस x माइनस x क्यूब माइनस 2x का पावर 4, तो फिर इसमें से क्या चुनेंगे, तो यहाँ से x क्यूब चुने हो तो यहाँ से चुनोगे कोएफिशिएंट ऑफ क्या x इन क्या 1 माइनस x का पावर माइनस, है ना। और कुछ चुन सकते थे यहाँ से, कितना x पावर 4, तो भाई वो भी लिखेंगे प्लस कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4 इन 1 प्लस x माइनस x क्यूब माइनस 2x पावर 4, तो इसमें क्या चुनेंगे, तो कोएफिशिएंट ऑफ x का पावर 0 इन 1 माइनस x का पावर माइनस। बढ़ गया, यही मेहनत है लास्ट में कि एक नहीं बहुत सारा टर्म आ जाएगा, बट आंसर अब आ जाएगा। देखो कैसे स्टार्ट करते हैं, यहाँ से कोएफिशिएंट बताओ x पावर 0 का कितना है 1, तो पहला वाला में 1 इनटू, इसमें बताओ कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 4 क्या होगा, ये तो फॉर्मूला पे आ गया। क्या था फॉर्मूला, लिखे थे हम लोग, यहाँ लिखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n इन 1 माइनस x का पावर माइनस r, याद है क्या लिखे थे, n प्लस r माइनस 1c, याद है ना ये लिखे थे, ठीक है। तो भाई यहाँ के मुताबिक बताओ x का पावर 4 चाहिए, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे 4 प्लस 3 माइनस 1c 3 माइनस 1, आ गया पहला टर्म हो गया। चलो दूसरा टर्म आते हैं, यहाँ से क्या कोएफिशिएंट ऑफ x का पावर 1, वो कितना है 1, तो चलो वो भी लिख लेते हैं 1 इनटू, यहाँ से कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 3 कितना आएगा 3 प्लस 3 माइनस 1c 3 माइनस, ये ना आएगा। नेक्स्ट प्लस कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब, यहाँ क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब माइनस 1, है कि नहीं, और इसमें क्या चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ x, तो क्या लिखेंगे 1 प्लस 3 माइनस 1c 3 माइनस, हो गया। अच्छा प्लस लास्ट वाला, यहाँ से कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 4 कितना है -2, तो लिख रहे हैं यहाँ से -2 इनटू, यहाँ से कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 0, तो 0 प्लस 3 माइनस 1c 3 माइनस 1, ऐसे में लिखेंगे। लिख दिया सर, अब आंसर कैलकुलेट करो। देखो यहाँ से कितना हो रहा है 7 माइनस 1 6c2 प्लस यहाँ से कितना होगा 5c2, ऐसे ना होगा। नेक्स्ट वाले से क्या होगा, तो माइनस, ये आ जाएगा कितना, तो माइनस 3c2, अच्छा 6c, अच्छा 5 लिख दिए 6c2, करेक्ट 5c2 3c2, और लास्ट वाले यहाँ से देखो क्या होगा, ये तो माइनस होगा ना, तो 3c2 लिख दिया। इसमें क्या होगा, तो -2 इनटू कितना, तो 2c, ऐसे ही आ जाएगा। अब आंसर कैलकुलेट कीजिए, 6c2 मतलब कितना हो गया 15, 5c2 मतलब 10 माइनस 3 और -2, यानी कितना आ गया, नो दैट्स द आंसर। ये है लेंदी मेथड, जिस पर मैंने आपको बोला था कि क्वेश्चंस रेयर रहता है, लेकिन रहता है, ऐसा नहीं ध्यान रहे, अगर लेंदी मेथड रहा तो वो वाला फॉर्मूला मदद कर रहा है, और अगर नहीं है तो अपना तो पूरा है ही डायरेक्ट लिखना। चलो
अभी बिना चाइरो पे इतना बढ़िया मूवमेंट देता है, पता नहीं चलता कैसे करता है। वही तो अभी हम देखे थे हैंड कैम। हम इतने पता नहीं ऐसे ऐसे घूमते, ऐसे ऐसे करते, ऐसे ऐसे करते। इस क्वेश्चन को अगर स्किप भी करते तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि इसको दूसरा मेथड से बना सकते थे। याद है ना, ऐसा काम हम लोग किए। ऑल डिस्टिंक्ट कितना तरीका, तो चारी तरह का बॉल है, चारों लेगा एक एक, तो दैट इज वन वे। मतलब टू रिपीटेड, यानी दो एक ही कलर का हो, तो दो एक कलर का कितने में से मिल सकता है, तो तीन में से, या तो रेड वाला, या तो ब्लैक वाला, या तो येलो वाला, तो 3C2। वो ज्यादा आसान पड़ता है। मैं उसको भी लिख देता हूँ, देखो ये तो सिर्फ मेथड के लिए हम आपको बता रहे हैं, अदरवाइज मेथड 2 हमारे पास ज्यादा आसान पड़ेगा। देखो केस 1 ऑल डिस्टिंक्ट कितने तरीके से होगा, तो नंबर ऑफ वेज यहाँ से लिख रहे हैं, कितना होगा, तो 4C4 दैट इज इक्वल टू 4 डिफरेंट तरह का बॉल है, और चारों में एक एक लेना ही पड़ेगा, करेक्ट ना, तो और कोई चारा है ही, तो 4C4 यानी कि हो गया। नेक्स्ट केस 2 अलाइक एक जैसा प्लस 2 डिस्टिंक्ट, ऐसे ही कर सकते हैं ना, दो एक जैसा और दो अलग। तो दो एक जैसा किसमें से आ सकता है, नंबर ऑफ वेज। दो एक जैसा किसमें से आ सकता है, तो येलो में से तो नहीं आ सकता, किसमें से आ सकता है, रेड वाले में से, या तो ब्लैक वाले में से, या तो व्हाइट वाले में से। तो किसमें से लेंगे हम लोग, तो 3C1 है ना, 3C1 से चुन लिए भाई, जिसमें से चुन लिए उसमें से दो बॉल आ गया है ना, और बचा अब हमारे पास कितना बॉल, तो 3 बॉल, कलेक्ट ना। जैसे समझो कि रेड में से 2 ले लिए, तो अब तो रेड नहीं लेगी ना, अब कौन सा ले सकते हैं, तो ब्लैक ले सकते हैं, व्हाइट ले सकते हैं, ले सकते हैं। 3 बॉल बचा, 3 में से कितना डिस्टिंक्ट लेना था, 2, तो आई कैन राइट 3C2। देखो ये कितना हो गया, तो 3 9 हो गया ना। फिर केस 3 क्या करेंगे, तो 3 अलाइक, 3 एक जैसा, और 1 क्या होगा, डिस्टिंक्ट, लिख सकते हैं ना। 3 अलाइक मतलब अब 3 एक जैसा बॉल किस में से आ सकता है, सिर्फ 2 में से, किसमें से, रेड और ब्लैक, करेक्ट ना। सो नंबर ऑफ वेज, ध्यान दो, नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा, तो 2C1, 3 बॉल हो गया, एक ही बॉल चाहिए, और कितने में से, तो अब 3 तरह का बॉल है ना, और 3 तरह के बॉल में से एक चाहिए, तो क्या लिखेंगे, 3C1, कितना हो गया, देखो ये 6 हो गया ना। इसके बाद नेक्स्ट केस 4 कौन सा, 2 अलाइक प्लस 2 अलाइक, मतलब 2 एक जैसा और 2 एक जैसा, करेक्ट ना। ये कितने तरीके से कर सकते हैं, नंबर ऑफ वेज, बताओ ये कितने तरीके से कर सकते हैं, तो 3 ही में को रिपीट कर सकते हैं 2 बार ना, तो कितना से, तो 3C2, यानी कितना वेज हो गया, 3 है, और तो कुछ नहीं ना। मतलब 3 डिफरेंट कलर्स डिसाइड कर लिए, इसमें से कौन 2 कलर लेंगे, उसमें से चेक कर लिए। और एक लास्ट केस बचता है, केस 5 ऑल अलाइक कितने में से आ सकता है, बताओ, एक हो जाएगा, यानी 1C1 खत्म। अब आंसर जोड़ के देखो, 20 आता है कि नहीं, 9 + 1 10, 10 + 6 16, 16 + 3 + 1 हो गया, है कि नहीं। यानी नहीं भी करेंगे ये काम, तो ये वाला मेथड, तो भी हमारा काम चल जाएगा, लेकिन डिपेंड कि भाई देखो कितना सारा केस बन गया।
तो ये तो कंटिन्यूड पार्ट हो गया मेरा, क्योंकि लास्ट क्लास में यही सब डिस्कस किए थे। आज खाली बस आपको दिखा दिए, है ना। आज नया सेक्शन हम लोगों को स्टार्ट करना है, और हम स्टार्ट ज्योमेट्रिकल से ही करें, क्योंकि बड़ा वही, उसके बाद सब छोटा छोटा पार्ट है। 6:35 डिस्कशन वाला पार्ट तो मतलब डाउट डिस्कशन वाला पार्ट तो नहीं बचा हुआ था ना। परमुटेशन परमिशन स्टार्ट करना था, जो हम बोले थे थ्योरी के बाद हम लोग करेंगे, उसके पहले का सब खत्म हो गया था। क्या है क्यों बड़ा है? बात तो पहला ऐसी तेज चला देना उधर आई क्यों आने लगे ये आई क्यों अरे बढ़ाने डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे तो दिक्कत में तुम ही आ जाओगे, हमको कुछ बोलने की जरूरत नहीं। कैसे बोला भाई, हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। ये कोई आसान तरीका नहीं है, लेकिन थोड़ा कॉन्सेंट्रेट जो जो किया होगा उसको आसानी से समझ में आ गया कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। फुटबॉल कैसे और यही फैक्ट है, आपको भाई धीरे धीरे करते करते समझ जाएंगे, लेकिन गेम समझने के लिए भी पहली बार में कॉन्सेंट्रेट अच्छे से करना पड़ेगा। ऐसा लग रहा है रियल बना के रख दिया है, मुझे लग रहा है रियल फुटबॉल में मैच चलने वाला उसका स्कोर उसको दिखा रहा है। ज्योमेट्रिकल खेलता कैसे है, प्रॉब्लम गोलू कैसे करता है भाई? एसी क्या नहीं पहुंचता, गर्मी लग रहा है। देखो ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स हम स्टार्ट कर रहे हैं, यानी दिस इज समथिंग टू कंसर्न विद द ज्योमेट्री, है ना। और ज्योमेट्री में एक्चुअली हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो पॉइंट्स पढ़ते हैं, लाइंस पढ़ते हैं, ट्रायंगल्स पढ़ते हैं, इसी तरह फिगर पढ़ते हैं। जो नोन फिगर्स उसी की बात करेंगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं पॉइंट्स। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। भाई कुछ कर्व दे देगा और बोलेगा उसमें कितना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल सकता है, हमको वो बताइए। जो नोन फिगर अभी तक हम लोग जानते हैं, जो पढ़े हैं, उस बेसिस पे मैं एक क्वेश्चन क्रिएट करता हूँ, जिसको सॉल्व करने से हम लोग ये शायद पता चल जाए कि करना क्या है, कैसे करना है। So question 1, find the maximum number of the point of intersection between 5 straight lines and 4 circles. क्योंकि हम लोगों का जहां तक अभी तक नॉलेज है भाई, हम लोग दो ही कर्व को समझ रहे हैं, तो हम दो ही कर्व पे बातें कर रहे हैं कि सर्कल्स है और क्या है, तो स्ट्रेट लाइन है। तो सर्कल और स्ट्रेट लाइन के बीच में मैक्सिमम कितना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो सकता है। भाई अगर दो स्ट्रेट लाइन के बारे में सोचा जाए तो दोनों या तो पैरेलल हो जाएगा, तो पैरेलल हो जाएगा तो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। अब या तो इंटरसेक्ट करेगा तो कितने पॉइंट पे कर सकता है, एक से ज्यादा पे इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है। अब जरा सोचो कि अगर 3 स्ट्रेट लाइन लेंगे तो भाई मिनिमम कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकता है, तो एक भी नहीं, तीनों पैरेलल हो जाएगा। और उसके बाद तो एक ही पॉइंट पे तीनों क्या हो जाएगा, कंकरेंट। लेकिन हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम। तो भाई मैक्सिमम कितने पॉइंट पे 3 लाइन कर सकता है इंटरसेक्ट, ये बताओ। 3, दोनों अलग पेयर वाइज अलग अलग करें, है ना। जैसे हम कह रहे हैं कि ये 3 स्ट्रेट लाइन है, तो 3 स्ट्रेट लाइन कैसे कैसे हो सकता है। एक तो ऐसे हो जाए, एक भी पॉइंट है, एक ऐसे हो जाए, है ना, एक ऐसे हो जाए और एक ऐसे हो सकता है। मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ दिख रहा है, थर्ड वाली।
करेक्ट ना। तो जब हम मैक्सिमम की बात करेंगे तो पेयर वाइज जो इंटरसेक्शन आएगा वो हमेशा सेपरेट होगा, बाकी दूसरे से किसी से मैच नहीं करेगा, तभी ना मैक्सिमम वाला केस होगा। तो यही वाला केस हमको चाहिए, इसके अलावा हमको कोई केस नहीं चाहिए, है ना। तो जब सॉल्व करने आएंगे तो भाई केस बाय केस बात करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन और सर्कल ये भी इंटरसेक्ट कर सकता है, सर्कल दो आपस में इंटरसेक्ट कर सकता है, दो स्ट्रेट लाइन भी आपस में क्या कर सकता है, इंटरसेक्ट कर सकता है। तो नॉर्मली हमारे पास कितना केसेस बनता दिख रहा है, तो 3। पहला केस, केस 1 बिटवीन 2 स्ट्रेट लाइन, भाई 2 स्ट्रेट लाइंस के बीच में या बिटवीन स्ट्रेट लाइंस हम बात करते हैं, 2 मत, सारे स्ट्रेट लाइंस के बीच में कितना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मैक्सिमम हो सकता है। तो भाई 2 जब भी स्ट्रेट लाइन लेंगे तो कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, 1, करेक्ट ना। तो भाई ये वाला फिगर चाहिए, यानी देखो ना, ये दोनों लेते हैं तो 1, ये दोनों ले तो 1, ये दोनों ले तो ये ना कर रहे हैं हम लोग। तो भाई हमारे पास कितना स्ट्रेट लाइन है, 5। तो हम लोग कैसे काउंट करेंगे यहाँ पे, तो नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं इंटरसेक्शन। तो भाई 5C2 ये क्या है, 5 स्ट्रेट लाइन में से कितना स्ट्रेट लाइन चुनी, 2। और जब 2 स्ट्रेट लाइन चुने तो दोनों कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे करेगा, 1। तो इनटू क्या हो गया, जितने तरीके से 2 स्ट्रेट लाइन चुनोगे उतना ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, हर बार 1-1 मिलेगा ना। तो भाई 10 पेयर हो सकता है, जैसे यहाँ पे 3 है, 3 स्ट्रेट लाइन है ना, तो कितना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो 3C2 हुआ ना। और 3C2 कितना होता है, 3। देखो ना 1 2 3 मिला कि, तो मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इतना ही हो सकता है, इससे ऊपर नहीं जा सकता। मेरी बात समझ में, बिटवीन हाउ मच, तो 2 स्ट्रेट लाइंस, बिटवीन स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। गोइंग फॉर द नेक्स्ट केस, केस 2 बिटवीन सर्कल्स की बात करें तो 2 सर्कल्स लेंगे तो मैक्सिमम कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकता है, 2। 3 पे करा तो दोनों डिस्टिंक्ट नहीं होगा, दोनों सेम हो जाएगा, करेक्ट ना। मैक्सिमम कितने पे कर सकता है, दोनों सेपरेट होगा तो डिस्टिंक्ट होगा तो 2। यानी आप फिगर वाइज देखो ऐसे, इससे ज्यादा पे इंटरसेक्ट वो नहीं कर सकता है। तो भाई 2 सर्कल मिलेगा तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना मिला हमको, 2। तो अब यहाँ पे अगर हमको नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर ये कैलकुलेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो सर्कल कितना है हमारे पास, 4। तो 4 में से 2 सर्कल चुन ले, उतना केसेस बनेगा। तो 4 में से 2 सर्कल चुन लिए, और जब भी 2 सर्कल चुने हैं तो कितना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला है, 2। तो इनटू क्या हो जाएगा, है ना, पहला 2 चुने तो 2, फिर दूसरा 2 चुने तो 2, तीसरा 2 चुने तो 2, तो कितनी बार चुन सकते हैं, तो 4C2 है ना। तो इतना आ गया, यानी पहले वाले केस में हमारे पास कितना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था, देखो तो 10। दूसरे वाले में कितना आया बताओ तो जरा सा, नहीं ना यार, 4C2 कितना होता है, 6 इंटू 2 12, इतना आ गया, कहानी खत्म। क्या और कुछ बचा ना, एक स्ट्रेट लाइन और एक सर्कल, वो भी तो आपस में इंटरसेक्ट कर सकता है, और कितने पॉइंट पे कर सकता है, 2 पे, मैक्सिमम 2 पे कर सकता है, करेक्ट ना। तो केस 3 भी होगा, केस 3 होगा क्या, स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल। यहाँ पे फिगर देखो, ये सर्कल है और ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया देखो तुम, 1 और 2। यहाँ से नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिखिए जरा सा, कैसे लिखेंगे, तो आपको एक स्ट्रेट लाइन चाहिए, कितने में से 5, कितना तरीका है 5C1, और एक सर्कल भी चाहिए, कितना तरीका है 4C1, यानी 5C1 इंटू 4C1 मिल गया, एक सर्कल और एक स्ट्रेट लाइन। अब कितना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, 2, तो इंटू क्या कर दे, यानी हमारे पास यहाँ रिजल्ट कितना आ गया देखो तो जरा सा, इतना ही ना यार, 5C1 5 हो गया, 4C1 4 हो गया, तो 20 इंटू 2 क्या हो गया 40। अब टोटल अगर कोई बोल रहा है तो टोटल कितना हुआ ये बताओ, टोटल कितना हुआ, सब ऐड कर लो, कितना हो गया 60, मैक्सिमम 62 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एग्जिस्ट करेगा, उससे ज्यादा कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। उतना कर सकता है या तो उससे कम कर सकता है। अब बोलो फिगर बनाने लगे तो फिगर बनाएंगे तो पॉसिबल 4 सर्कल सब 2-2 पॉइंट पे सकते हैं, वही मुश्किल हो जाएगा। फिर स्ट्रेट लाइन बने, है ना, तो ये हाइपोथेटिकल हो सकता है, लेकिन हमने पूछा मैक्सिमम, तो जवाब यही
समझ में आया सबको बात? ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम का पहला एस्पेक्ट से यही हो सकता है कि कर्व दे करके आपसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछा जाए। मैंने ये कहा पहला एस्पेक्ट ये है कि आपसे पॉइंट पूछा गया, पॉइंट में क्या पूछेगा तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो भाई कर्व दे देगा और बोलेगा इससे कितना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्रिएट हो सकता है, तो मैक्सिमम बता सकते हैं हम, वही हम लोग जज कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ने क्या किया कि आपको 5 स्ट्रेट लाइन दिया और 4 सर्कल दिया। अब बोला कि बताओ कितना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो हमने कहा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे कैसे? तो भाई 2 स्ट्रेट लाइन भी इंटरसेक्ट कर सकता है आपस में, 2 सर्कल भी कर सकता है, या तो एक सर्कल और एक स्ट्रेट लाइन। तो तीनों केसेस को अलग अलग कर दिए। पहला केस में हमने क्या लिया, तो खाली स्ट्रेट लाइंस के बारे में बात की, ठीक है। तो जब भी 2 स्ट्रेट लाइन चुनेंगे तो 2 तरीके से इंटरसेक्शन होगा, या तो दोनों पैरेलल हो जाए तो नहीं करेगा, और अगर इंटरसेक्ट किया तो कितने पॉइंट? एक। मैंने बोला अगर 3 सर्कल स्ट्रेट लाइन लेते हैं तो 3 केसेस बनता है, या तो तीनों पैरेलल हो जाए, देखो फिगर बना है, या तो तीनों एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें, या तो तीनों कितने पॉइंट पे करेगा? 3। हमको मैक्सिमम करना है, इसलिए तो मैक्सिमम में कौन सा केस लेना बेटर रहेगा? थर्ड वाला, है ना। यानी कोई भी 3 कंकरेंट नहीं होगा, ये कंडीशन कंपलसरी हो गया। अब इस स्थिति में कोई भी 2 स्ट्रेट लाइन लेंगे तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, है ना। तो कितने तरीके से कितना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ सकता है? तो भाई 4 है तो 4C2 से आप 2 पेयर बना सकते हो, है ना। 4 में से 2 सिलेक्ट करोगे उतना ही तरीका ना है। तो भाई जब भी पेयर बनाओगे तो 1 मिला, तो 4C2 × 1, है ना। इसी तरह से 2 सर्कल लेंगे, तो जब 2 सर्कल चुनेंगे तो कितना तरीका है? तो वो है 5C2, सॉरी ऊपर है 5C2 × 1, नीचे में अगर 2 सर्कल चुनेंगे तो कितना तरीका है? तो 4C2, लेकिन 2 सर्कल चुनने पे कितना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहा है? 2, तो 4C2 × 2। अब अगर एक सर्कल और एक स्ट्रेट लाइन चुनते हैं तो फिर 2 पॉइंट मिलेगा। तो एक सर्कल कितना में से? तो 4 में से, तो 4C1। एक स्ट्रेट लाइन कितना में से? तो 5 में से, तो 5C1। और दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2 है, तो 2, ठीक है। तो टोटल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन राहुल अरे बस टाइम बढ़िया नहीं रहा। अच्छा, अब आ रहे हैं नेक्स्ट। अब क्या करेंगे? तो भाई पॉइंट के लिए तो हो गया, अब बात कर सकता है स्ट्रेट लाइन की, ट्रायंगल्स। तो भाई क्वेश्चंस कैसे होते हैं, स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक वाला फॉर्मेट क्वेश्चन से कि आपको पॉइंट्स दिया जाएगा प्लेन और बोला जाएगा कितना स्ट्रेट लाइन और कितना ट्रायंगल बन रहा है। ऑब्वियस बात है, स्ट्रेट लाइन फॉर्मेशन के लिए कितना पॉइंट चाहिए? 2, और ट्रायंगल के लिए ये तो पता है हमको, लेकिन दिक्कत क्या है? कोलिनियरिटी। अगर 3 पॉइंट एक ही लाइन में आ गया तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। उसका उल्टा, अगर 3 पॉइंट एक ही लाइन में आ गया तो भाई आप 2 पॉइंट चुनोगे तो जरूर, लेकिन लाइन बनेगा एक ही, है कि नहीं? तो ये कंफ्यूजन खड़ा हो जाता है। तो स्टार्ट वहीं से कर रहे हैं। हाउ मेनी स्ट्रेट लाइन्स एंड ट्रायंगल्स can be formed joining the given, ध्यान दो, पॉइंट। पहला ये लाइन 1 है, ध्यान दोगे, लाइन 1, 1 2 3 4 क्या सील आदमी। लाइन 2 1 2 एक दर्जन 3 दूसरा स्टॉप टॉकिंग प्लीज, बातें नहीं करो। एकदम आसान फिगर से स्टार्ट करना है, इसलिए यहीं से स्टार्ट करेंगे, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ाना है। तो नेक्स्ट फिगर हमारा ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, 13। ठीक है, हमने दो फिगर बनाया। अब दो फिगर्स में पॉइंट मार्क कर दिया है। अब इन पॉइंट्स को यूज करके हमको स्ट्रेट लाइन भी बनाना है और ट्रायंगल। पहला कॉन्सेप्ट स्ट्रेट लाइन से स्टार्ट करते हैं, फिर हम लोग चलेंगे ट्रायंगल की। ठीक है, अरे आदित्य, जब तुम बोलो तुमके डालते जब हटे तो कुछ ऐसे ओके, थोड़ा सा ध्यान दीजिए बातें का। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। सिंपल क्वेश्चन है। मैं कह रहा हूँ एक नहीं दो तरीका हमारे पास है जिससे कि हम निकाल सकते हैं, लेकिन दोनों तरीका में से एक तरीका उलझा देगा और दूसरा तरीका से हम कभी उलझेंगे नहीं। अब आपको वही देखना है कि कौन सा तरीका हमारे लिए बेस्ट है, जिसको हम आगे भी फॉलो करें। ठीक है, तो भाई सिर्फ दो लाइन है, तीसरा लाइन भी होगा तो क्या सिचुएशन होगा ये सोच के चलना, क्योंकि इसके बाद हम ये भी करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हम पहले स्ट्रेट लाइंस निकाल रहे हैं, ध्यान रखो सबका स्ट्रेट लाइंस निकालेंगे, उसके बाद हम ट्रायंगल की तरफ बढ़ेंगे। पहला कर रहे हैं मेथड वन, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्या लिखेंगे? देखो तो जरा सा स्ट्रेट लाइन कैसे बनेगा। तो आई कैन सी, सिंपल तरीका है भाई, एक पॉइंट यहाँ लीजिए इस लाइन पे, एक पॉइंट यहाँ लीजिए इस लाइन पे, दोनों को ज्वाइन कीजिए, क्या बन जाएगा? स्ट्रेट लाइन। तो पहला वाला लाइन पे कितना पॉइंट है? 5। दूसरे वाला लाइन पे, तो भाई एक पॉइंट पहले वाला लाइन पे चुन रहे हैं 5C1 और दूसरा वाला 4C1। हो गया, एक स्ट्रेट लाइन बन गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। अच्छा फिर क्या, तो एक लाइन तो ये भी है ना, है कि नहीं है? तो उसको भी तो ऐड करोगे नहीं, और एक लाइन कौन है? L2, उसको भी ऐड करेंगे तो +1। हो गया, खत्म स्ट्रेट लाइन। अगर तीन ऐसे स्ट्रेट लाइन दे देते तो उस पे भी कुछ पॉइंट था, तो फिर और क्या केसेस बनता है ना। एक इस पे लेते हैं, एक इस पे, या फिर एक इस पे लेते हैं तो एक उस पे, फिर इस पे लेते हैं, फिर उस पे, तो कॉम्बिनेशन बनता था। मतलब प्रॉब्लम बढ़ रहा है कि नहीं। मेथड 2 पे चलते हैं। मेथड 2, इसको नेगेटिव मेथड भी बोल सकते हो, लेकिन ये हमारे लिए पॉजिटिव है क्योंकि इसमें कॉम्प्लिकेशन घट जाता है। देखो नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स हम यहाँ लिख रहे हैं। यहाँ क्या करने वाले हैं हम, तो स्ट्रेट अवे जितना भी पॉइंट्स है पहले वो काउंट कर लो। कितना टोटल पॉइंट्स है बताओ? 9। तो हम सीधा लिखेंगे कि भाई 9C2 पॉइंट स्ट्रेट लाइन बनेगा। लेकिन इसमें तो गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हो गया भाई? तो देखो ना, इस लाइन पे आओ, 1 और 2 चुनो, एक लाइन, 1 और 3 चुनो, अरे वही लाइन। तो एक ही लाइन को आपने दूसरी बार भी काउंट कर लिया। फिर 1 और 4 चुनो, फिर भी, फिर 2 और 3 चुनो, फिर भी। मतलब एक ही लाइन को आप कितनी बार काउंट कर रहे हो? बहुत बार। कितनी बार कर रहा है? एग्जैक्टली कितनी बार कर रहे हैं? 5C2 टाइम्स। कितनी बार कर रहे हैं हम लोग? 5C2 टाइम्स। मतलब इस 5 में से 2 पॉइंट चुन रहे हैं, एक ही लाइन हो रहा है काउंट बार बार, करेक्ट ना। तो इसको क्या करें, इसमें से हम सबट्रैक्ट, बस खत्म का। तो हम यहाँ से सीधा सबट्रैक्ट कर लेते हैं। कितना करेंगे? तो 5C2। लेकिन ये तो सब सबट्रैक्ट हो गया, एक बार तो करना ना था ऐड। तो एक बार क्या करें हम? ऐड। ठीक है, एक बार तो करेंगे ना काउंट, एकदम थोड़ी हटा देंगे। काम खत्म हो गया, क्या और कुछ बचा? दूसरा वाला लाइन, दूसरे वाले लाइन में कितना पॉइंट्स है? 4। तो भाई उसमें क्या सबट्रैक्ट करेंगे, लेकिन ऐड तो एक बार करेंगे ना। हो गया कहानी खत्म। इससे हमको टेंशन नहीं होगा। तीसरा लाइन भी रहेगा तो क्या करेंगे, उसमें जितना पॉइंट्स है उतना C2 माइनस +1, है ना। इतना केसेस तो नहीं ना बनेगा जैसे इसमें बनेगा तीसरा लाइन रहे तो। आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो ऊपर वाले में आंसर कितना आ रहा है, 5 और ये 4, कितना? 20 +1 कितना हो गया? यहाँ भी देखो ये कितना हो गया? 36। ये कितना हुआ? 10। ये कितना हुआ? +1 माइनस 6 +1। अब यहाँ से कितना हो गया देखो तो ये भी हो गया कितना? 20। आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा, जो भी फर्क पड़ेगा प्रोसेस में। अब मैं कह रहा हूं जरा फिगर 2 पे आओ। फिगर 2 पे आओ।
अब बताओ यहाँ पे मेथड 1 अप्लाई किया जाए क्या? एक बार सोच लो, पहले अगर तीसरा लाइन बढ़ा देते पहला क्वेश्चन में तो केसेस बढ़ता मेथड 1, दूसरा में तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। बनाओ जरा सा मेथड 1 से, क्या करोगे? एक पॉइंट इस लाइन पे तो एक पॉइंट, फिर एक पॉइंट इस लाइन पे तो एक पॉइंट। अच्छा कहीं 1 चुना गया तो, कहीं 4 चुन लिया इस लाइन पे तो इस लाइन पे क्या चुनेंगे? अरे तो केस बनाना पड़ेगा उसके अंदर, केस के अंदर केस बनाए क्या? हेडेक है ना? तो मेथड 1 टेंशन बढ़ाना स्टार्ट कर देगा, लेकिन मेथड 2 तो एकदम आसान है। कैसे? टोटल पॉइंट कितना है बताओ? 30। तो क्या करेंगे? 13C2, लेकिन फिर जो कोलिनियस है उसको तो हटाएंगे ना, उनको तो एक ही बार काउंट करना है। तो कितने कितने कोलिनियर है? पहला लाइन पे देखो कितना है पॉइंट्स है, 4, तो 4C2, लेकिन फिर +1, क्योंकि एक बार तो काउंट करेंगे ना। अच्छा दूसरा लाइन पे कितना पॉइंट्स है देखो तो, देखो ना 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, कितना पॉइंट हो गया? 6 पॉइंट हो गया, तो -62। अब फिर क्या? अब फिर तीसरा पे, अब आप सोचोगे 4 को आपने 2 बार काउंट कर लिया, हाँ तो बात सही है ना, वो उसके साथ भी कोलिनियर था और इसके साथ भी, तो दोनों ही काउंट होगा। समझ मेरी बात है? तो मेथड कौन सा लेना बेटर है? सेकंड। फर्स्ट में तो बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है? तो जानिए जरूर, कभी कभी क्वेश्चन कंपेल कर देगा कि नहीं आपको पहले से ही करना है, तो करेंगे, मजबूरी है, ठीक है? लेंदी हो तो हो, गलती हो तो हो, लेकिन सुधारेंगे। लेकिन दूसरा तो श्योर शॉर्ट गलती नहीं हो रहा है ना? क्या लिखे यहाँ पे बताओ? नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कितना लिखेंगे बताओ? सबसे पहले तो 13C2 माइनस पहला वाला पे कितना पॉइंट्स है? 4, तो 4C2 और फिर +1, क्योंकि एक बार तो करेंगे काउंट। दूसरा वाला पे कितना है? 6, तो 6C2 +1, और तीसरे वाले पे कितना है? तो 1 2 3 4 5 6, फिर 6 है देखो, तो -6C2 प्लस, है ना? सो दिस इज द आंसर। चलो मैं एक और फिगर देता हूँ, थर्ड फिगर दे रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन पे इसको फाइनलाइज करो, उसके बाद बात करते हैं। वन 2 3 4 5 बनाओ। क्या फर्स्ट मेथड से चल सकते हैं क्या? फर्स्ट मेथड से दिमाग हैंग हो कितना पॉइंट है टोटल? अब तो आंसर तुरंत लिख दोगे आप। ऐसा है ना कि जैसे हम बोल दिए पहला वाला क्वेश्चन 9C2 लिखे, तो 9C2 में तो हम वो पॉइंट खाली चुन के बोल रहे हैं कि वो लाइन बना रहा है, ठीक है? तो अगर ये वाला और ये वाला लाइन चुनी और ये वाला और ये वाला लाइन चुनी तो हमारे लिए तो दो अलग अलग लाइन हुआ, लेकिन दोनों है नहीं ना, दोनों तो एक ही लाइन है, करेक्ट ना? तो इन दोनों को तो अलग अलग काउंट नहीं कर सकते, एक ही बार काउंट करना पड़ेगा, तो इसलिए दोनों को हटा देते हैं, करेक्ट? तो कैसे हटाएं? तो ध्यान दो, बात नहीं करो। तो ये जितने भी लाइन ऐसे लाइन पे एक ही लाइन पे सबको हटा देते हैं और सबके बदले क्या लिखेंगे? 1, क्योंकि एक ही बार काउंट करना, हमको इतनी बार काउंट नहीं करना, ठीक है?
अब यहाँ पे कितने लाइन्स हैं अलग अलग? 6। और अच्छी बात क्या है कि 6 लाइन पे कितने पॉइंट्स हैं? 4 ईच। करेक्ट ना? तो सब एक ही जैसा है। क्या लिखे? नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन। आई होप अब तक तो काफी समय दे दिया आपको, हम कर लिख सकते हैं। नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखते हैं। देखो सबसे पहले 12C हो गया, 12 पॉइंट था। उसके बाद क्या करें? तो -6 टाइम 4C2 प्लस क्या? ये क्यों कर दिया? 6 टाइम 4C2 क्यों किया? 6 लाइन में ऐसा ही होना है, 4 पॉइंट्स है तो 4C2, लेकिन सबको एक एक बार तो काउंट करेंगे, इसलिए +6। अब देखो आंसर मिल जाएगा। 12C2 मतलब कितना हो गया? तो 60 माइनस 6 इंटू 4C2 यानी कितना हो गया? 36। तो 30 होगा और प्लस क्या? 6। तो फाइनल रिजल्ट इज 36। आई होप सबको बात समझ में आ गया। एक और फिगर देते हैं, एक और। 1 2 3 4 5 6 7 8 राहुल 9 टेम्परेचर कम करवाने जा रहे हैं। ध्यान दो, बात नहीं करो। 11 12 13 14 15 16 17 बनाओ। मेरे भूख लग रहा है हमको, बहुत देर क्लास होती है। दो 3 4 5 तक आ गया। फाइनल कैलकुलेट मत करो वैल्यूज को, मतलब बहुत समय लग जाएगा। एनसीआर में ही छोड़ दो, हम जब लिखेंगे तो क्रॉस चेक हो जाएगा। नहीं तो भाई 17 पॉइंट्स है, 17C2 तो ही कैलकुलेट करते करते समय लग जाएगा। लिमिट करेक्ट। मैं आंसर लिखता हूँ, समय दे दिया सबको काफी। ठीक है, मैं आंसर लिख रहा हूँ। देखो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करते हैं। 17C2 लिख दिए। टोटल पॉइंट्स में से कोई भी 2 पॉइंट लीजिए तो लाइन बनेगा। लेकिन कौन कौन कोलिनियर है? तो देखो तो पहला लाइन पे कितना पॉइंट्स है? 5, तो -5C2 प्लस 1। दूसरा लाइन पे कितना है? देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, तो आई विल राइट -7C2 प्लस 1। तीसरा लाइन पे 1 2 3 4, तो क्या लिखेंगे? -4C2 प्लस, और चौथा पे 1 2 3 4 एंड 5, तो अगेन -5C2 प्लस। सो कितना भी पॉइंट दे, किसी भी चीज पे भी दे, बस यही ध्यान रखना है कोलिनियरिटी। काम तो कोई ऐसे नहीं करा लगता। हाँ हमको गर्मी सबको लग रहा है, गर्मी सबको लग रहा है, सब बढ़वाने नहीं दिया। अच्छा दिक्कत होता है। तो आई होप स्ट्रेट लाइंस तो कवर कर लेगा सब कोई। अब ठंडा मेरे को ठंडा लग रहा है। अच्छा जान दो। अब बढ़ते हम लोग ट्रायंगल्स की ओर। ध्यान दो, अभी तो बेसिक कर रहे हैं, इसके ऊपर भी बढ़ेंगे ताकि क्वेश्चन क्या करता है, कैसे करता है, वो भी देखना है। स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट पे ट्रायंगल से। ट्रायंगल ध्यान दो, बात नहीं करो। पहला क्वेश्चन
बोलते रहना है, हम ही चुप रहे हैं। बोल रहे हैं फिर भी बात। पहला क्वेश्चन हम लोग ने कुछ ज्यादा आसान लिया है तो दोनों मेथड से देख सकते हैं, है ना, लेकिन जैसे ही कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेगा उसमें दोनों मेथड अप्लाई करना मुश्किल हो जाएगा। तो पहले तो हम पहला क्वेश्चन में मेथड 1 भी देख लेंगे, देखो ट्रायंगल्स के लिए। एक बात ध्यान रखिए, मेथड 1 हम लोग जब स्ट्रेट लाइन सेलेक्ट करना है, बनाना रहता है या नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो कितना पॉइंट सेलेक्ट करने से हो रहा था, तो 2। ट्रायंगल करना होगा तो क्वाड्रिलेटरल तो अकॉर्डिंगली चलना है, कोई नया बात तो कर नहीं रहे हम लोग, है ना। तो ट्रायंगल्स में 3 पॉइंट चाहिए हमको। अब पहला मेथड कर रहे हैं नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। देखो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स क्या करेंगे, तो दोनों लाइन है, पहला लाइन पे कितना पॉइंट्स है, L1 पे कितना पॉइंट्स है, 5 पॉइंट्स, और L2 पे कितना पॉइंट्स है, 4 पॉइंट। हमको क्या चाहिए, तो तीनों पॉइंट एक लाइन पे नहीं होना चाहिए। तो पहला लाइन पे अगर 2 पॉइंट चुनते हैं तो दूसरा पे 1 चुनेंगे, और पहला पे 1 चुनेंगे तो दूसरा पे यही करेंगे, करेक्ट ना। 2 केस बनेगा क्योंकि 2 लाइन है। अगर वही 3 लाइन होता तो फिर केस बढ़ जाता, ठीक है। सो आई कैन राइट, कितना लिखेंगे, तो 5C2 तो इंटू 4C, ट्रायंगल बन गया, ठीक है। अब ट्रायंगल बन गया तो प्लस मल्टीप्लाई, ठीक है। अब क्या करें, तो 5C1 तो इंटू 4C, बस ये हो, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे लिमिटेड और कम आसान वाले केसेस में ये अप्लाई करें। तो फिर मेथड 2 ताकि सब में हम अप्लाई कर सकें, कैसे निकालेंगे बताओ, जो नेगेटिव मेथड बोल रहे थे हम लोग, क्या लिखेंगे, तो फिर से वही काउंट करो, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितना है, देखो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितना है 9, तो डायरेक्ट 9C3। लेकिन कौन कौन सा है जो हम लोग गलत कर रहे हैं, तो जितना कोलिनियर है, जितना पॉइंट एक ही लाइन पर है उससे आप ट्रायंगल कभी भी फॉर्म नहीं कर सकते। तो कितना है भाई, लाइन 1 पे कितना है, तो क्या माइनस करें, 5C3, है ना। इस 5 में से 3 चुनने पर ट्रायंगल नहीं बनेगा, माइनस कर, +1 भी लिखें, नहीं, लाइन तो बनता है लेकिन ट्रायंगल कभी नहीं बनता है, तो +1 करने की जरूरत नहीं, करेक्ट ना। अच्छा फिर से दोबारा, अब दूसरे लाइन पे कितना पॉइंट्स है, तो उसको भी सब्ट्रैक्ट करते हैं, कितना लिखेंगे, खत्म। अब आपको चेक करना है कि भाई मेरा दोनों तरीके से आंसर सेम आता है कि नहीं, तो देखो कैलकुलेट, पहला बोला कि 5C2 मतलब कितना होता है 10, और 4C1 यानी 4, तो कितना हो गया 40, 5C1 5 और 4C2 6, तो कितना हो गया 30, इट बिकम्स हाउ मच, हो गया ना। यहाँ से स्टार्ट करो, 9C3 कितना, 9 इंटू 8 इंटू 7 बाई कितना 6 कैंसिल कर लेते हैं तो ऊपर हो जाएगा 4 इंटू 3 यानी 12 इंटू 7 84, so this is 84 minus 5C3 यानी 5C2 and that is nothing but what 10, तो ये हो गया 10, और minus 4C3 यानी कितना 4C1, so this is equal to 4। देखो तो कितना आ गया, मेथड 1 में हमने कहा एक ही लाइन पे तीनों पॉइंट नहीं होना चाहिए, लेकिन 3 पॉइंट तो सिलेक्ट करना है ना, तो भाई एक लाइन पे मैक्सिमम 2 पॉइंट रख सकते हैं, ठीक है। तो अगर लाइन 1 पे 2 पॉइंट रख रहे हैं तो लाइन 2 पे कितना रखेंगे 1, और लाइन 1 पे अगर 1 पॉइंट रख रहे हैं तो लाइन 2 पे क्या रखेंगे 2, और तो कोई ऑप्शन नहीं, तो वही 2 केस में, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो डिफिकल्टी है उस मेथड के साथ। मैंने आपको इसलिए पहला क्वेश्चन एकदम सिंपल रखा है, 2 लाइन, 3 लाइन भी देते तो आप इसी कॉम्प्लिकेशन में बोलते कि नहीं छोड़ दो, अभी बन जाना चाहिए इसलिए उसको सिंपल रखा है। ध्यान दो, बात नहीं करो, लास्ट बेंच, ठीक है, इसलिए सिंपल रखा है। अब देखो दूसरा फिगर में 3 लाइन है, अब 3 लाइन है तो बताओ क्या चलोगे क्या मेथड 1 से, नहीं, ऐसे ही बहुत सारा केस हो जाएगा, दूसरा कंफ्यूजन भी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये कॉमन पॉइंट दिखा है दोनों का, कॉमन नहीं होता तो थोड़ा सोच भी लेते, लेकिन कॉमन है तो सोचने का चारा नहीं है, तो छोड़ दीजिए। यानी कौन सा मेथड लगाएं, सेकंड मेथड। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बताओ, सेकंड वाले में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स क्या, फिगर तो सेम ही है, टोटल पॉइंट्स कितने हैं 13, तो फिर क्या लिखेंगे 13C3, सो डेफिनेटली 13C3, और उसमें से सब्ट्रैक्ट क्या करें, तो फिर तक कोलिनियर है, देखो
एक लाइन पे कितने, पहले वाली लाइन पे कितना है 4, तो माइनस कितना 4c 3, ये 4 में से 3 सेलेक्ट करो तो कुछ नहीं मिलने वाला। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे 1 2 3 4 5, तो फिर क्या लिखे माइनस 6c 3। अच्छा उसके बाद 1 2 3 4 5 6, फिर से 6, तो फिर क्या स्ट्रेट लाइन में तो +1 भी करना पड़ता था, यहाँ तो उसकी भी जरूरत, ज्यादा आसान है। थर्ड एंड फोर्थ, अब तो वो रिप्लाई कर ही सकते हो। कमेंट सेक्शन में ऑप्शन से रिप्लाई नहीं हो पाएगा। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स थर्ड एंड फोर्थ, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, व्हाट्सएप पे एडमिन बनेगा नहीं किए हैं, रिप्लाई होगा ये फाइनल, क्योंकि ये तो बेसिक बात बता रहे हैं आपको, बहुत बेसिक बात। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉलीगॉन से, ठीक है, तब आपको देखोगे कि फ्रेम किया हुआ क्वेश्चंस मिलेगा। पीछे ग्लास बैठ तुम ग्लास का सब ग्लास में खरीदता है, ग्लास का मजा नहीं ले पाता है, नेटफ्लिक्स में पीछे तो दूसरा लगा देता है। एनसीआर में ही छोड़ देना, फाइनलाइज करने की जरूरत नहीं है, इसमें सब देखेगा है ना, हम यहाँ पे लिख लेंगे चीजों को, दिखा देंगे कैसा आ रहा है, या बाद में कवर लगा के सब खत्म। हो गया? कितने लोगों ने फाइनलाइज कर लिया? गुड, ऑलमोस्ट एवरीवन। चलिए तो फिर मैं भी लिख दूं। थर्ड वाले में टोटल पॉइंट्स कितना था हमारे पास? तो 12, तो आई कैन राइट 12c3 माइनस कितना कोलिनियर है? अच्छा 6 का 6 में इक्वल पॉइंट्स था ना, तो पूरा 6 टाइम एक बार कितना 4c है ना, लास्ट वन 4, फाइनली कितना पॉइंट्स है 17, so we'll write 17c3 माइनस पहला वाला में कितना कोलिनियर है 5, तो कितना लिखेंगे 5c3 माइनस दूसरे वाले में 1 2 3 4 5 6 7, तो माइनस 7c3, थर्ड वाले में 4 है ना, तो 4c3, और चौथे वाले में 5c3। चौथा तो ट्रायंगल है, तो उसमें ट्रायंगल बनाना जरा, ठीक है, इजी वर्क है, आई होप किसी को अब डिस्टर्ब नहीं करेगा ये। अच्छा मैं ऐसे ही पूछूं, अगर क्वेश्चन क्वाड्रिलेटरल पूछ दे तो नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या होता है 4, तो मतलब कितना पॉइंट सिलेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन फिर ऐसे तो लिख देंगे, अगर मान लो इसी क्वेश्चन को कर रहे हैं तो लिख दिए 17c4, हो गया क्या क्वाड्रिलेटरल खत्म? नहीं, वहां ध्यान रखना पड़ेगा 3 पॉइंट एक ही लाइन पे नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा, और या तो फिर चारों का चारों भी एक लाइन पे नहीं होना चाहिए, तभी भी क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा। मैक्सिमम एक लाइन पे कितना पॉइंट? 2, इतना ही ध्यान रखना, ठीक है। तो भाई इस हिसाब से माइनस कर देंगे, अपना काम हो गया, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हम पॉलीगॉन्स पे बातें। अभी तक जो भी हम लोग बना रहे थे उसमें पॉइंट्स दे रहे थे आपको, वर्टेक्स दे रहे थे। अब हम पॉलीगॉन्स में से वर्टेक्स लिखेंगे, जो पॉलीगॉन्स का वर्टेक्स होगा। पॉलीगॉन मतलब हुआ क्या? पॉली मतलब ढेर सारा, गॉन्स मतलब ऐसा क्लोज फिगर जिसका बहुत सारा साइड्स हो, ठीक है ना। अब बहुत सारा साइड्स मतलब कौन कौन सा पॉलीगॉन? मिनिमम पॉलीगॉन तो हमको याद पड़ता है, ये होगा देखो ट्रायंगल। इसके बाद कौन सा पॉलीगॉन? तो ये बन सकता है देखो, है ना। फिर कौन सा पॉलीगॉन? तो भाई ऐसे बन सकता है, देखो ना, बन सकता है ना। ये क्या है? ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, और फिर क्या बनेगा? हेक्सागन। ऐसे ही बना सकते हैं, हेक्सागन है कि नहीं। फिर हेप्टागन, ऑक्टागन, है ना। आप जैसे भी जा सकते हैं, हमको सब पे बातें करना है, यानी हम जनरल बातें करेंगे। ध्यान दो प्लीज, बात नहीं करो, हम लोग जनरल बातें करेंगे, हम लोग कोई मिक्सअप नहीं करेंगे किसी चीज के साथ ना। व्हाट आई एम सेइंग इज कि भाई सब में कितना वर्टेक्स है जरा देखो। तो भाई एक अच्छी बात जो आपको स्टार्टिंग में ही समझा दी यहीं पे कि देखो यहाँ पे कितना वर्टेक्स है, 1 2 और 3, और साइड्स कितना है? वेरी गुड। यहाँ पे भी देखो 1 2 3 4, और साइड्स कितना है? यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, कितना वर्टेक्स? 5।
और साइड्स भी, मतलब पॉलीगॉन्स में नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ, ये एकदम फिक्स हो गया, करेक्ट ना, इसको चेंज नहीं करेंगे, यहाँ पे भी मेंशन कर दें, छोड़ेंगे नहीं उसको। 1 2 3 4 5 एंड 6। तो पहला बात तो एकदम जो हम लोग फिक्स कर रहे हैं वो यही है कि इन एनी पॉलीगॉन नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ वर्टेक्स, करेक्ट ना। इसलिए अगर कोई साइड बता दिया तो वर्टेक्स बता दिया, अगर वर्टेक्स बता दिया तो साइड बता दिया। हम लोगों को सोचना ही नहीं है कि दूसरा बार बताया ही नहीं है। In any polygon number of sides is equal to number of vertices। ये ध्यान रखिएगा, किसी भी पॉलीगॉन नंबर ऑफ साइड्स क्या तो नंबर ऑफ पॉलीगॉन। बट द सिनेरियो, तो ऐसा क्या सिनेरियो भाई कि पॉइंट तो आप नहीं पूछ सकता, क्या पूछेगा भाई हमको बताओ डेकागॉन में कितना वर्टाइसेस है, कोई भी बता देगा। नंबर ऑफ साइड बोल रहे हो 10, तो क्या होगा वर्टाइसेस 10, तो ये तो पूछने वाला नहीं। तो क्या पूछ सकता है, तो फिर इसके ऊपर का फिगर यानी स्ट्रेट लाइन पूछ सकता है, ट्रायंगल पूछ सकता है कि नहीं। अब जरा सोच के देखो, इस पर्टिकुलर फिगर की बात करते हैं, इसमें कितना स्ट्रेट लाइन हो सकता है, कितना वर्टेक्स है। हम लोग जब फॉर्मूला निकालते थे कितना वर्टेक्स है, 4, तो 4 वर्टेक्स है तो कितना स्ट्रेट लाइन 4C2 वही ना कर रहे थे। माइनस कितना कोलिनियर है, तो भाई दो कोलिनियर है, कहीं भी तीसरा कोलिनियर किसी भी पॉलीगॉन में देखो कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं होता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे कितना स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, तो 4C, लेकिन 4C2 तो क्या होता है 6, जबकि हमको कितना दिख रहा है 1 2 3 और 2 कहाँ मिसिंग है, अरे है ना यहाँ पे देखो ना, ये वाला और है कि नहीं। आप जब कह रहे हो 4C2 तो कोई भी 2 वर्टेक्स को ज्वाइन कर रहे हो ना, तो आपने 1 और 2 ज्वाइन किया, 2 और 3 ज्वाइन किया, 3 और 4 ज्वाइन किया, 4 और 1 ज्वाइन किया, वो 2 और 4 कौन ज्वाइन करेगा, 1 और 3 कौन ज्वाइन करेगा, करोगे ना। सो टोटल स्ट्रेट लाइन कितने हुए 6, तभी तो लिख रहे हो ना 4C2 इज इक्वल टू 6, है ना। अब बात ये है कि 100% इसका मतलब ये हो गया कि इस स्ट्रेट लाइन का भी हमको नाम देना पड़ेगा, तब ना पहचानेंगे। तो भाई किसी भी पॉलीगॉन में 2 तरह का स्ट्रेट लाइन दिखेगा, एक जो साइड है और दूसरा जो साइड नहीं। जो साइड नहीं है उसको हम लोग नाम देते हैं डायगोनल्स। क्या बोलते हैं उसको, डायगोनल्स। तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन यही करें कि व्हाट इज डायगोनल, ठीक है, तब नंबर ऑफ डायगोनल्स कैलकुलेट कर पाएंगे। सो व्हाट इज डायगोनल, डायगोनल 7.5 पार करते रहना चाहिए। डायगोनल्स क्या बोल रहे हैं देखो, मरे जा रहे हैं, a straight line formed पढ़े भी नहीं, by एक दिन सोचे कि joining लेते हैं पूरा, अगला दिन पढ़ेंगे, अगला दिन मोबाइल the vertices सेट करने में लगा दिए। of a polygon, ध्यान दो, आखिरकार लेवल में भी डायगोनल से a डिफाइन straight line formed by joining the vertices of a polygon which is not a side is known as a diagonal। अरे मुंडी हटा, diagonal, ठीक है। इसका मतलब एक स्ट्रेट लाइन जो कि मतलब क्या कर सकते हैं, फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द वर्टाइसेस ऑफ अ पॉलीगॉन, मतलब पॉलीगॉन के वर्टाइसेस ज्वाइन करने से बने, और जो साइड ना विच इज नॉट द साइड इज नोन एज व्हाट, डायगोनल। मतलब 2 तरह का स्ट्रेट लाइन मिलेगा किसी भी पॉलीगॉन में, एक स्ट्रेट लाइन में होगा जो साइड होगा और दूसरा क्या होगा, डायगोनल। अब ये तो क्लियर है कि साइड्स तो पूछने से रहा, पूछेगा क्या, जैसे ही बताएगा कि कौन सा पॉलीगॉन है आप साइड्स तो तुरंत बोल दोगे, है ना। बोला आप हेक्सागोन में बताओ साइड्स, तो क्यों पूछेगा, क्यों पूछेगा, पूछने वाला नहीं है। तो क्या पूछना चाहिए उसको, नंबर ऑफ डायगोनल्स, करेक्ट ना। और नंबर ऑफ डायगोनल्स कैसे निकालेंगे, तो ऑब्वियस ही बात है, टोटल स्ट्रेट लाइन माइनस क्या, साइड, इतना ही लिखेंगे। तो इसका मतलब अब अगर क्वेश्चन आ जाए नंबर ऑफ डायगोनल्स in a n-sided polygon,
है ना, पॉलीगॉन, सॉरी क्या लिखेंगे बताओ जरा सा, कितना साइड है पॉलीगॉन का, n, तो वर्टेक्स कितना n, तो भाई कितना स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं, NC2, और इसमें से साइड कितना है n, तो माइनस कर देते हैं, उतना ही क्या बन गया डायगोनल। ठीक है, सो डायगोनल ये फॉर्मूला याद रखें तो हमको डायगोनल का स्टेटमेंट भी याद है कि डायगोनल क्या है। ठीक है, तो NC2 माइनस n, दिस इज द नंबर ऑफ डायगोनल। आप अगर बुक्स को फॉलो करोगे तो उसमें फॉर्मूला लिखा रहता है ना, कैसे, तो इसको सॉल्व करके देखो ना। NC2 को क्या लिखते हैं, n इंटू n माइनस 1/2, और माइनस क्या है n कॉमन लो, एलसीएम लो, देखो ये फॉर्मूला दिखेगा n इंटू n माइनस 3/2, ऐसा दिखेगा। लेकिन वो फॉर्मूला बेकार है, हमारे काम का नहीं, क्योंकि हम ऐसे फॉर्मूला याद रखेंगे तो ऐसे थोड़ी डायरेक्ट पूछेगा कि इसका डायगोनल बताओ। हमें तो फैक्ट समझना है ना कि डायगोनल होता क्या है, चीजें होती क्या है। मैं दिखाऊंगा लास्ट ईयर्स का क्वेश्चन जो पूछा है, एक मेंस का भी एडवांस का भी, डायगोनल्स को यूज करके जो पूछा है। स्टेटमेंट समझते हैं, डायगोनल्स का मतलब समझते हैं, क्वेश्चन बन जाएगा, नहीं समझते तो नहीं बनेगा। आई होप मेरी बात समझ में आ रही है। स्टार्ट करते हैं। देखो नंबर ऑफ डायगोनल्स वापस चेक करते हैं पॉलीगॉन्स में, जो हमारे पास पॉलीगॉन्स है। आई कैन सी फ्रॉम हियर, यहाँ पे कितने साइड्स है, देखो नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स हम देखते हैं यहाँ से। यहाँ पे कितने वर्टेक्स है, देखो 3, तो 3C2 माइनस क्या, लेकिन 3C2 क्या होता है 3, तो 3 माइनस 3 क्या होगा, इसीलिए ट्रायंगल में कोई डायगोनल स्टार्ट कहाँ से होता है, क्वाड्रिलेटरल्स में। अच्छा पेंटागन में कितना होगा, 5C2 माइनस क्या, तो कितना हो गया 5C2 तो 10 होता है। अरे तो दिस इज अ फिगर जिसमें डायगोनल्स और साइड्स दोनों क्या है, बराबर है कि नहीं। अच्छा एक बार चेक करें डायगोनल्स है कि भी नहीं कि 5, ऐसे ही बोल दिया आप ऐसे फॉर्मूला पे, तो देखो दिखाते हैं। देखो ये वाला डायगोनल दिख रहा है ना, और डायगोनल देखो ये वाला दिख रहा है, कितना हुआ 2। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये वाला 3, फिर यहाँ से देखो ये वाला, और फिर ये वाला देखो, आ गया, समझ में बात आया। एक बात और यहाँ से समझने लायक है जो मैं आपको समझाऊं। भाई देखिए साइड मतलब दो कंसेक्यूटिव वर्टाइसेस, दो कंसेक्यूटिव वर्टाइसेस को चुनिएगा तो एक साइड होगा। देखो ना 1 2 2 3 3 4 सब क्या है, कंसेक्यूटिव साइड है। और अगर कंसेक्यूटिव नहीं चुन रहे हैं तो 1 3 क्या हो गया, डायगोनल हुआ ना, 1 5 4 क्या है, मतलब कंसेक्यूटिव चुनिए तो साइड है, और कंसेक्यूटिव नहीं चुनिए तो सिंपल सा मतलब। मेरी बात समझ में आ रही है। यानी आपसे अगर कोई बोलता है कि हमको साइड चुनना है तो मतलब वो क्या बोल रहा है, दो कंसेक्यूटिव वर्टेक्स चुनिए। और अगर आपसे बोलता है कि नहीं हमको डायगोनल चुनना है तो क्या चुन रहा है वो, जो एडजेसेंट नहीं है, जो कंसेक्यूटिव नहीं है वैसा वर्टेक्स चुन रहा है। आई होप मेरी बात समझ में आ रही है। इसमें कितना आएगा डायगोनल बताओ जरा सा। 6C2 कितना होता है 15 माइनस 6 कितना हो गया, समझ में आया सबको। तो नंबर ऑफ डायगोनल ऐसा। अब अगर हम पूछते हैं आपसे नंबर ऑफ डायगोनल्स इन डेकागोन बताओ, 10C2 माइनस, आसानी से बताया ना सबको। चलो मैं एक बार प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देता हूँ, पहले मेंस वाला, फिर पहले एडवांस वाला, पहले मेंस वाला है ना, जरा पहले मेंस वाला उसके बाद एडवांस वाला, मतलब पहले ही लेवल 3 बाद में लेवल 1 नहीं। अच्छा देखो बात को समझो, क्वेश्चंस दोनों ही इक्विवेलेंट है, तो इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, इसलिए आप बनाइए। थोड़ा लो क्वालिटी का वो अलग बात है, लेकिन है क्लास, लेकिन मरा गया थोड़ा ज़्यादा। अच्छा डिस्कशन थोड़ा सा कम, क्योंकि अगर डिस्कशन करेंगे तो फिर हो गया, फिर समझना मुश्किल हो जाएगा। कवर भी तोड़ दिया, फिर भी काम चल रहा है। ऊपर थोड़ा रुकना नहीं चाहिए, रुक के रखा है, ये अभी टूटा तो वहीं नीचे आ जाएगा। 2019 का क्वेश्चन है मेंस का, 2019 का। सपोज ध्यान दो दैट
20 pillars of the same height have been erected along टी-शर्ट भी खोला जा the boundary of a circular stadium. If the top of each pillar, ध्यान दो बात नहीं करो, has been connected by beams with the top of or its non-adjacent pillars, then the total number of beams is what? क्या है please? क्या है आंसर? 20 माइनस 20। आइडिया समझ में आया सबको? क्या बोला वो बताओ? पिलर लगा दिया है, सर्कुलर पिलर, मतलब स्टेडियम है सर्कुलर, उसमें पिलर लगाया है, देखो ऐसे पिलर, ऐसे स्टेडियम है, वहां पे पिलर लगाया है, देखो ऐसे पिलर लगाया, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे कितने पिलर लगाया, और बोल रहा है क्या कि हर 2 पिलर पर हम एक बीम डाल रहे हैं, ठीक है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि दोनों एडजेसेंट नहीं होना चाहिए। तो मतलब इस एडजेसेंट नहीं, मतलब यहाँ से इस पे डालेंगे, 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 लेकिन यहाँ से इस पे नहीं डालेंगे। तो मतलब कर क्या रहे, डायगोनल है ना। तो नंबर ऑफ बीम्स पूछा है, यानी नंबर ऑफ, सोचो क्वेश्चन क्या पूछा, तो खाली हम फॉर्मूला याद करें नंबर ऑफ डायगोनल्स के लिए, क्वेश्चन तो मतलब समझना होगा तब बना, ठीक है। सो व्हाट इज द आंसर? 20c2 minus 20 and that is how much? 170। समझ में बात आया? सो यहाँ से कह सकते हैं, देखो नंबर ऑफ बीम्स is equal to number of diagonals of 20 side polygon। हुआ ना, number of beam is actually equal to the number of diagonals of 20 sided polygon। And what is the 20 sided polygons का number of diagonals? So 20c2 minus 20। So this is nothing but 190 minus 20, this is equal to 1। 20 साइडेड, अच्छा 20 साइडेड 20 उसका ठीक है, फैक्ट समझ में आया? क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, क्यों हम लोग इतना डिस्कस करें, डायरेक्ट फॉर्मूला देके क्यों नहीं छोड़ दिए, वो बता रहे। अब मैं एडवांस का भी लिख देता हूँ, आप वो भी देख लो, एक बार संतुष्टि तो हो जाए कि भाई हमको समझे हैं, तो क्यों समझे, क्यों इतना बोल रहे हैं आप, वो समझ तो आ जाए कि क्वेश्चन पूछ क्यों रहा है। कितना हुआ अच्छा थोड़ा शांति। 2014 एडवांस
2014 के एडवांस का क्वेश्चन। लेटेस्ट कौन बोला भाई? कौन बोला? Let n is greater equal to be an integer. ध्यान तो बात नहीं करो। Take n distinct point. Take n distinct point जो नाजन को भी ऐसे On ही a frame rate circle. उसको बोला था कि फ्रेम रेट एकदम लो करके खेलो, बेचारा मान नहीं पा रहा था। and join each pair of points by a line segment. अब देखो हम लोग को भी लाइन सेगमेंट लिख रहे थे, हम लोग सेगमेंट नहीं लिखकर लाइन लिख रहा है। करेक्ट ना? पर ठीक है, हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, बार बार एक टर्म ऐड करने से भी तो डिस्टर्बेंस होता है। पूरा वाली So it has written join each pair of points by a line segment. Color the line segment. Color the line segment joining every pair of adjacent points by blue and कितना खतरनाक है। the rest क्या करना था? by red. क्या करना था इसमें? If कुछ नहीं दिख रहा the है। number सब ब्लॉक है। of वो ऐसे red and blue line segment are equal, then n is equal to what? अरे नहीं दिखेगा। उसको पता भी नहीं होगा पीछे देखो बैठा होगा। मुझे लगता है ऑलरेडी हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है ना? So I hope डायगोनल किस तरीके से याद रखोगे आपको समझ में आ रहा है। हल्ला उधर कहाँ? क्या आएगा इसका आंसर? कितने लोगों को पता चल गया कि 5 है? रेज योर हैंड। पक्का? अभी हम क्वेश्चन बाकी क्या होना चाहिए? सही बोल रहे हैं या लोग ऐसे ही मजाक उड़ा रहे हैं? मजाक उड़ा रहे हैं नहीं? क्या बोल रहा है देखो तो, रेड से किसको कलर कर रहे हैं हम लोग? डायगोनल्स को। और ब्लू से किसको कलर कर रहे हैं? साइड्स को। और क्या बोल रहा है कि साइड इज इक्वल टू डायगोनल्स। कौन सा फिगर में अभी हम लोग निकाले थे? देखो पेंटागन, यानी कि साइड्स कितना होना चाहिए? 5। सो दैट्स ऑल। मतलब इसको दोबारा सॉल्व करने की जरूरत है क्या? हो गया भाई। चाहो तो लिखो, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं। यहाँ क्या लिखोगे? NC2 माइनस n इज इक्वल टू n, फिर यहाँ से हो जाएगा 2n, फिर n का वैल्यू निकालोगे, आंसर आ जाएगा। एक्सपेक्टेशन से परे क्वेश्चन है। कभी कभी इतना ज़्यादा हार्ड आ जाता है जैसे एक्सपेक्ट कुछ नहीं होता। आई होप ये बात सबको समझ में आ गया। अच्छा, ये थोड़ा सा करके ना कुछ चीज रह जाएगा तो पता चलेगा अगला क्लास में अगर याद रहा तो ठीक है, नहीं तो कंटिन्यूटी ब्रेक होने के कारण बार बार क्या थोड़ा सा ध्यान रखा। कुछ चीजें एक स्ट्रेच में होती हैं ज्यादा अच्छा, ब्रेक हो जाने पे और ध्यान। तो स्पीड में ऐसे लिखा था। तो भाई यहाँ से ये बात तो सबको समझ में आ गया। स्ट्रेट लाइन में तो और कुछ कर नहीं सकते, दो ही तरह का स्ट्रेट लाइन बनता है, साइड और डायगोनल।
डायगोनल आप जाने ही के, साइड को जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो पहला ही लाइन लिख दी कि जितना वर्टाइसेस होगा उतना ही साइड होगा। अब क्या बने तो ट्रायंगल्स पे, है ना। लेकिन एक बात तो हमको यहीं पे देख के पता चल रहा है कि पॉलीगॉन्स में अगर आप बात कर रहे हैं तो भाई कोई भी 3 पॉइंट तो कोलिनियर नहीं है क्या? तो फिर नंबर ऑफ ट्रायंगल्स अगर पूछेगा तो डायरेक्ट बोलेंगे, क्या बोलेंगे? एन साइडेड पॉलीगॉन है, कितना नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बना सकते हैं वर्टाइसेस को ज्वाइन करके? एनसी माइनस कुछ नहीं, क्यों? एक साइड में 2 ही वर्टाइसेस है ना, 3 वर्टाइसेस कभी भी कोलिनियर नहीं है। तो भाई कैसे ही काम खत्म हो गया NC3। तो फिर क्यों क्वेश्चन पूछेगा इस पे? पूछेगा, थोड़ा सा तरीका बदल। हम लोग एक काम करते हैं, एकदम जनरल क्वेश्चन लिखते हैं, यानी वी आर राइटिंग विद n साइडेड पॉलीगॉन। अब उसमें n का वैल्यू वो फिक्स करता रहे, चाहे उसको हेक्सागोन बनाए, हेप्टागोन बनाए, ऑक्टागोन बनाए, डेकागोन बनाए, उसकी मर्जी। हम लोग n साइडेड के साथ स्टार्ट करते हैं। Find the number of triangles that can be formed by joining the vertices of a n-sided regular polygon such that find the number of triangles that can be formed by joining the vertices of an n-sided regular polygon such that triangle and polygon have one side common. Second, triangle and polygon have 2 sides common. ठीक है। And third, triangle and polygon have no side common। भाई ऑब्वियस है, तीनों साइड तो कॉमन नहीं हो सकता। मैक्सिमम कितना साइड कॉमन हो सकता है? तो 2। आप देखो जरा सा, मैं इसी फिगर पे दिखा रहा हूँ, एक तो एकदम क्लियर फिगर है, इस पे दिखा सकते हैं हम लोग। पॉलीगॉन है ना, एक साइड कॉमन, मतलब क्या हुआ कि पॉलीगॉन का और ट्रायंगल का साइड सेम होना चाहिए। यहाँ से देखो, रेड से दिखा रहे हैं, ये साइड ले लिए और ये वाला वर्टेक्स चुन लेते। देखो अब बताओ, ट्रायंगल और पॉलीगॉन का कितना साइड कॉमन है? बाकी दोनों साइड ट्रायंगल का पॉलीगॉन के साइड के बराबर। तो ये कैसा ट्रायंगल हुआ? 1 साइड कॉमन, 2 साइड कॉमन वाला ट्रायंगल। 2 साइड कॉमन, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ऐसे यहाँ से चुने, इसको लिए, इसको लिए, इसको ज्वाइन कर देते हैं। देखो कितना साइड कॉमन हुआ? 2 साइड। तीनों साइड कॉमन कर सकते हैं क्या? ना। तो तीसरा केस क्या बनेगा? नो साइड कॉमन। नो साइड कॉमन कैसे बनाया जाए देखो तो जरा सा। तो आई कैन सी, नो साइड कॉमन बनाना है ना, ऐसे ज्वाइन कर देते। देखो इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ। देखो तो कितना साइड कॉमन है? एक भी नहीं ना है। इस ट्रायंगल का साइड एक ये है, एक ये है, एक ये है। हेक्सागोन का तो एक भी साइड नहीं है। तो 3 तरीके का ट्रायंगल बनेगा, एक 1 साइड कॉमन, एक 2 साइड कॉमन और तीसरा नो साइड कॉमन। अब आपको ये नहीं पूछ रहा है कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बताओ, तो सबको पता है NC3 बोल दो, ठीक है। तो फिर पूछ रहा है कि भाई अब हमको अलग अलग बताओ, 1 साइड कॉमन कितना है, 2 साइड कॉमन कितना है और नो साइड कॉमन कितना है। नो साइड सारे पॉलीगॉन्स में नहीं है। क्या बोल रहे हो? नो साइड कॉमन सारे पॉलीगॉन्स में नहीं बना। नहीं पॉसिबल है, नहीं है, हो सकता है किसी में हो, किसी में नहीं। जैसे डायगोनल्स भी तो तुमको नहीं होता है सारे पॉलीगॉन्स में, होता है क्या? नहीं ना। अटेम्प्ट लीजिएगा या डायरेक्ट डिस्कस करेंगे? एक बात आपको बता दे जरा सा कि भाई आपको बार बार रिपीट कर रहे हैं, फिर दोबारा बोल रहे हैं।
साइड का मतलब क्या हुआ? दो कंसेक्यूटिव वर्टाइसेस, और डायगोनल का मतलब नॉन कंसेक्यूटिव वर्टाइसेस, है ना? अब तो सिलेक्शन कर सकते हो, आपको तो वर्टेक्स सेलेक्ट करना है। ट्रायंगल के लिए कितना वर्टेक्स सेलेक्ट करते हो? 3। तो भाई निकालिए तो, 1 साइड कॉमन, 2 साइड कॉमन, नो साइड कॉमन। चश्मा निकाले में तो लुक बदल जाता है। वो सिर्फ एक रेफरेंस के लिए बना है फिगर, मतलब हेक्सागन पे ही मत शुरू हो जाना, ठीक है? हमको पूरा एन साइड के लिए चाहिए। n का वैल्यू 5 से बड़ा कुछ भी लीजिए ना भाई, बाद में रिस्ट्रिक्ट करेंगे, अभी क्यों रिस्क लिया? n का वैल्यू 5 से नहीं, n का वैल्यू 3 से बड़ा होना चाहिए। 4 भी चल जाएगा, क्या दिक्कत है? ज़्यादा से ज़्यादा 0 आएगा, और कुछ नहीं ना। छोड़ा लगा कर रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा, खाली भाग रहा। इसको क्लियर करेंगे, ध्यान रखना। 1 2 3 ये तीनों हटा देंगे, क्योंकि इसमें फिगर छोड़ दिए थे इसलिए इसको रहने दीजिए। ये भाई कम से कम आप रेफरेंस के लिए देखोगे तो फिगर छोड़, ठीक है? तो 3 को हम क्लियर करेंगे, एंड आई होप क्लियर कर सकते हैं। किसी का वेटिंग नहीं है भाई, किसी बाकी है। हम तो बोलेंगे बॉडी उठा के मैंने मोबाइल वोबाइल पटक दो तू। 4 मिनट बाकी रहना तो इससे करना हमको पता चलता है। 1 घंटा से स्टॉप प्लीज, बातें नहीं करो। चलिए स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा इनिशिएट करें क्वेश्चन को। मैं बोल रहा हूँ रेफरेंस तो नहीं ले रहे हैं किसी पॉलीगॉन का, लेकिन कोई पॉलीगॉन बनाना तो है ना, तो कुछ ऐसा बना देते हैं। देखो ऐसा करके कर देते, ऐसे। अब बाकी कुछ होगा हमको नहीं पता, ऐसे समथिंग 1 2 3 4 5 डॉट डॉट यहाँ तक, ऐसे ही ना होगा? ऐसा कुछ पॉलीगॉन मान लेते हैं, बीच में हम नहीं बनाए कोई फिगर, तो कुछ भी हो सकता है। क्या किया जाए अब बताओ? पहला वाला कर है ना, पहला क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ ट्रायंगल्स विथ 1 साइड कॉमन। वन साइड कॉमन मतलब क्या? ये जवाब देगा। एनीवे, 1 साइड कॉमन मतलब क्या? दो वर्टाइसेस क्या? कंसेक्यूटिव, 2 लगातार वर्टाइसेस चाहिए, है ना? और आपको ट्रायंगल के लिए कितना वर्टाइसेस चुनना है? 3। तो भाई स्टार्ट कीजिए एक एक करके। मुझे बताइए पहला वर्टाइसेस चुनने का कितना तरीका, कितना वर्टेक्स है? n। तो पहला वर्टेक्स चुनने का कितना तरीका? nc1। जैसे ही पहला वर्टेक्स चुने nc1 से, तो दूसरा वर्टेक्स तो एकदम कंसेक्यूटिव होना चाहिए ना। कंसेक्यूटिव मतलब क्या? अगला वाला, मतलब पहला वाला वर्टेक्स अगर हम 2 चुने हैं, तो फिर अगला वर्टेक्स कौन होगा? 3 होगा ना। तो भाई 3 कोई बोलेगा कि नहीं हम 1 भी तो ले सकते थे? नहीं, 1 होता पहला, तब दूसरा 2 होता, मानते हम, है ना? लेकिन हमको कंसेक्यूटिव चुनना है, तो जैसा पहला 2 चुने तो दूसरा क्या होगा? 3। तो कितना तरीका दूसरा चुनने का? 1, यानी क्या लिखेंगे? तो इंटू 1c हो गया ना। अब इस प्रोसेस से हमने 2 वर्टेक्स चुन लिया, और ये 2 वर्टेक्स कंसेक्यूटिव है, इसलिए ये साइड क्या है? कॉमन। अगर ये साइड कॉमन है, तो अब हमको कोई साइड कॉमन नहीं चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात को? क्योंकि 1 ही साइड कॉमन था ना, तो हो गया काम खत्म। तो अब क्या करेंगे? तो भाई अब कितना वर्टेक्स बच गया हमारे पास, वो सोचो। n-2, क्योंकि 2 तो चुन ही चुके हैं, लेकिन हम उसमें से 2 वर्टेक्स नहीं ले सकते। कौन सा?
एक 3 के बाद वाला और एक 2 से, क्यों? ये दोनों चुनने पर 2 कंसेक्यूटिव नहीं रहेगा, कितना हो जाएगा? 3 कंसेक्यूटिव हो जाएगा। और 3 कंसेक्यूटिव मतलब क्या हुआ? तो 2 साइड कॉमन नहीं हो गया। तो इसका मतलब अब कितने में से हमको अगला वर्टेक्स चुनना पड़ेगा? n माइनस, पक्का ना? सोच ले एक बार फिर से, मैं बोल रहा हूँ भाई, हमको 2 ही साइड कंसेक्यूटिव चाहिए था जो चुन चुके, तो भाई हमारे पास अब बचा n-2 पॉइंट, लेकिन n-2 वर्टेक्स में से हम 2 वर्टेक्स नहीं चुन सकते। क्यों? कौन सा? तो भाई एक 3 के बाद वाला, तो एक 2 से, करेक्ट? क्यों भाई? तो उन दोनों को चुनने से हमारा 2 कंसेक्यूटिव का बजाय कितना हो जाएगा? 3 कंसेक्यूटिव, जो हम काम नहीं कर सकते। तो टोटल कितने में से चुनना पड़ेगा थर्ड वर्टेक्स को? तो n-4, सो आई कैन राइट इनटू n-4 c, खत्म। 3 वर्टेक्स चुनना ही ना ट्रायंगल है। कंसेक्यूटिव पहला वर्टेक्स अगर 2 चुन रहे हैं तो अगला वर्टेक्स क्या होना चाहिए? 3 ही ना होगा, कि 4 भी हो सकता है। पहला वर्टेक्स अगर 4 चुने हैं तो दूसरा क्या होगा? कितना तरीका? एक ही ऑप्शन दिया गया, वही चुनना है, तो 1c। समझ बात है? आई होप मेरी बात सबको समझ में आ गई। सो इन दैट केस 2 वर्टेक्स कॉमन मतलब सॉरी 2 साइड कॉमन मतलब यहाँ से लिखते, देखो यहाँ से implies 2 consecutive vertices। क्या लिख रहे हैं यहाँ से? नंबर ऑफ ट्रायंगल्स विद 1 साइड कॉमन implies 2 consecutive vertices। मतलब 1 साइड कॉमन मतलब 2 consecutive vertices। तो 2 साइड कॉमन मतलब कितना consecutive? फिर से पूछ रहे हैं, 2 consecutive साइड, 2 कॉमन साइड मतलब कितना consecutive vertices? 3 है ना? तो यानी आप दूसरा वाला जब लिखोगे तो लिखोगे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स विथ 2 साइड कॉमन। इसका मतलब क्या हुआ भाई? तो इसका मतलब हुआ कि 3 consecutive vertices, है ना? लेकिन एक बात बताओ कि भाई ट्रायंगल में तो 3 ही चुनना रहता है। 3 ट्रायंगल के लिए कितना वर्टेक्स चुनना है? 3। तो भाई तीनों कंसेक्यूटिव होगा, तो खाली पहला चुनो, बाकी तो अपने आप फिक्स हो गया ना। पहला वाला 2 चुने, तब अगला वाला और उसके बाद वाला, तो हम कुछ नहीं कर सकते ना। पहला वाला 5 चुने तो, है ना? तो खाली हमको चुनना कौन सा है? पहला। और पहला वाला कितने तरीके से चुन सकते हैं? nc, फिर अगला वाला तो 1c1, और ये फिक्स हो गया तो फिर अगला वाला भी कुछ नहीं कर सकते। सो 2 साइड कॉमन कितना ट्रायंगल? nc इंटू 1c1 इंटू, आई होप सबको समझ में आ गया बात। तो फिर आप 9 साइड वाला बताओ, 9 साइड कॉमन वाला बताओ। हाँ सही सोच रहे, गलत नहीं सोच रहे। बोलिए क्या सोच रहे, बोलिए जोर से, तो बोलिए तो बात सुनेंगे ना। ऐसा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर उसके बाद कॉम्बिनेशन बैठाते रहेंगे। अरे मैंने शुरुआत में ही कहा आपको कितने तरह का ट्रायंगल मिलने वाला है? 3 तरीके का। कौन सा? 1 साइड कॉमन, 2 साइड कॉमन और नो साइड कॉमन। टोटल ट्रायंगल डिसाइड कर सकते हैं ना? हाँ बस खत्म। टोटल में से ये दोनों माइनस कर देते हैं तो बचा क्या? नो साइड कॉमन ही ना। अरे भाई 3 ही तरह का ट्रायंगल है, दोनों डिसाइड कर चुके हैं, तो टोटल में से क्या करें इसको? तो बचा क्या? नो साइड कॉमन। इसलिए आप देखोगे कभी कभी क्वेश्चन खाली यही पूछेगा, फाइंड द नो साइड कॉमन ट्रायंगल। मतलब इंडीड उसने क्या पूछ लिया? सारा का सारा, है कि नहीं? बड़ा खराब क्वेश्चन होता है ऐसा, एक से सारा बड़ा आ जाता है। 48 साइड हो गया, 49 हो रहा होगा। यानी थर्ड वन, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स विथ नो साइड कॉमन इज इक्वल टू टोटल माइनस, ध्यान दो बातें नहीं, टोटल ट्रायंगल माइनस 1 साइड कॉमन ट्रायंगल माइनस 2 साइड
कहाँ मल्टीप्लाई नहीं की, ये तो 1C1 देखो ना। मैंने क्या बोला, प्लीज बातें नहीं करो। मैंने क्या बोला, बात को समझो। ट्रायंगल के लिए कितना वर्टेक्स चाहिए? 3 वर्टेक्स सेलेक्ट करना है। अब आपको बोला है अगर कि एक साइड कॉमन, तो कितना कंसेक्यूटिव वर्टेक्स? तो इसलिए तो NC1 into 1C1 2 वर्टेक्स कॉमन हो गया, कंसेक्यूटिव हो गया। तीसरा के लिए हमको सोचना है, लेकिन जैसे पूरा 2 साइड कॉमन, तो कितना कंसेक्यूटिव वर्टेक्स? तो फिर चौथा क्यों लेंगे हम ट्रायंगल के लिए? ठीक है, हाँ क्वाड्रिलेटरल बोलेगा तो सोचेंगे। अब क्या हुआ तो सोचेंगे ना। अगर बोला मान लो कि हमको क्वाड्रिलेटरल चाहिए, यही n साइडेड पॉलीगॉन में करेक्ट वर्टाइसेस को ज्वाइन करके, जिसमें कि 2 साइड कॉमन हो, तब क्या करोगे? 2 साइड कॉमन मतलब कितना साइड कंसेक्यूटिव, कितना वर्टेक्स कंसेक्यूटिव? 2। तो ध्यान दो, बात नहीं करो। मतलब गवर्नमेंट में नहीं होता ऐसा। 2 साइड कॉमन मतलब कितना कंसेक्यूटिव वर्टाइसेस? 3। तो भाई NC1 into 1C1 into 1C1 ये तो कर ले, लेकिन क्वाड्रिलेटरल बोला है तो एक और चाहिए प्राइवेट कंपनी में है ना। तो ये 3 तो हो चुका है, और एक पहले वाला है, एक बाद वाला छोड़ दे, यानी कितना हो गया 5। तो n-5 समझ में बात आया। लेकिन यहाँ क्यों करेंगे बताओ, ये तो ट्रायंगल है ना, 3 ही वर्टेक्स चाहिए, मिल चुका दूसरा बैठ जाए। चलिए यहाँ लिखे फाइनल आंसर, क्या लिखेंगे? तो टोटल कितना हुआ? NC3 माइनस 1 साइड कॉमन बताओ, NC1 into 1C1 into n-4, और 2 साइड कॉमन बताओ, NC1 into 1C1 into, हो गया खत्म। यही क्वेश्चन में अब n की जगह पे कुछ भी दे देगा, बोलेगा ऑक्टागन में बताओ। अच्छा आप बता रहे थे, जरा मुझे इसमें बताओ, क्या नाम है, क्वाड्रिलेटरल में बताओ। प्राइवेट उठा लेता है, कोई कुछ उठा लेता है, ये पूछ रहे हैं। क्वाड्रिलेटरल में कर सकते हैं ना? क्वाड्रिलेटरल में कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते बताओ? नहीं कर सकते ना, क्वाड्रिलेटरल में यही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल में कभी भी ट्रायंगल जो फॉर्म होगा वो ये वाला नहीं होगा, तो कौन वाला होगा है ना? ऑलवेज 2 साइड कॉमन, 3 कॉमन वर्टेक्स मतलब कंसेक्यूटिव वर्टेक्स। ठीक है, अच्छा पेंटागन में होगा ना? क्यों नहीं होगा? पेंटागन में क्या दिक्कत है? 5 - 4 यानी कितना हो जाएगा? 1C है ना। तो भाई ये तो होगा उसमें, करेक्ट ना? ये भी होगा, ठीक है, लेकिन ये भी 5 ये भी 5 मिलके काम खत्म। ठीक है, तो फिर बचा क्या? वो होएगा नहीं, वो नहीं आएगा। ठीक है, तो फिर वो कहाँ से स्टार्ट होगा? हेक्सागन। ठीक है, सो दैट डिपेंड्स कि भाई फिगर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, बट हम किसी को रिस्ट्रिक्ट नहीं करते। चलो शुरुआत में आई होप मेरी बात सबको समझ में आ गई। टाइम ओवर हो गया सर, छोड़िए ना, 2-3 मिनट हो जाता है। आप क्या है? अच्छा थोड़ा शांत, अभी मैं आपको बता दूं फैक्ट, हम लोग एक प्रॉब्लम सॉर्ट है, अभी हमें ग्रिड प्रॉब्लम यानी चेसबोर्ड प्रॉब्लम भी डिस्कस करना था, लेकिन समय बता रहा है कि हम इनिशिएट कर सकते हैं, खाली फिनिश नहीं कर सकते। क्या शायद थोड़ा बहुत इनिशिएट भी नहीं कर सकते। ठीक है, और तब जाकर हमारे ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स कंप्लीट होता है, उससे पहले नहीं कंप्लीट होता। इनिशिएट करेगा ही। अभी भी आप बात कर रहे हैं, और 2-2 मिनट करके मैं बार बार कहता हूँ इस बात को समझो। ये जो 1-1 मिनट 2-2 मिनट का लॉस होता है ना, ये बहुत बड़ा हो जाता है धीरे धीरे, और ये पता भी नहीं चलता है कि कब बहुत बड़ा हो गया, और तब लगता है कि बैकलॉग हो गया, टूट गया, है ना। तो वो बहुत हेडेक वाली बात है। अभी भी हम लोग लैब तो नहीं कर रहे हैं ना, देखो तो जो रूटीन लगा था उसमें क्या लिखा हुआ था, हम तो ध्यान भी नहीं दिए। PNC लिखा हुआ था ना। नेक्स्ट क्लास में PNC लिखा है ना। चलो ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास तक हम उम्मीद करते हैं कि कवर कर लेंगे हम सारा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास बचा क्या है, सिर्फ यही ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम खत्म करेंगे, उसके बाद एक है आपका वही सम ऑफ द नंबर्स और सर्कुलर परमुटेशन, है ना। तो सर्कुलर परमुटेशन इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, तो ये इस ज्योमेट्री के बाद हम वो देखेंगे, तब लास्ट में सम ऑफ द नंबर्स आपको करवाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं नेक्स्ट क्लास तक कवर कर लेंगे, लेकिन आज कम से कम इनिशिएट करें, तो इसलिए प्लीज जल्दी लिखिए और बात से थोड़ा कम, क्योंकि आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो समझ पाएंगे, और नहीं तो हम खत्म ही करेंगे खाली, और कुछ नहीं होगा। समझ रहे हो इस बात को ना? मैंने शुरुआत में भी कहा था, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन ऐसा चैप्टर है कि अगर आप समझ गए तो ऐसे ऐसे पन्ना पलटोगे सब याद आ जाएगा, अच्छा ये था ये था ये था, और नहीं तो फिर तो
सिर्फ नंबर है 4c2 इंटू 3c1 इंटू 7c, ये क्या लिखा हुआ है? समझते रहिए, है ना। तो जो करना है वो क्लास में करना है, क्लास के बाहर नहीं करना है। और इसी कारण से आपको मैंने कहा था कि भाई आप अपने बुक के साथ अलाइन रहिएगा। मान लीजिए थोड़ा बहुत भी भटके तो थ्योरीज के नाम पे कुछ तो लिखा है वहाँ, ठीक है। यहाँ से तो आप मैक्सिमम भी कोशिश कीजिए तो नहीं लिख पाएंगे। लिख पाएंगे बताइए ना? हर चीज हर लाइन लिख सकते हैं क्या? पॉसिबल ही नहीं, ठीक है। इस कारण बुक के साथ अलाइन रहिए ताकि आपको समझ में आए कि क्या पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, क्यों पढ़ा है, ठीक है। तो वो कवर कर पाएंगे, इसीलिए मैं उसके अनुसार नाम दे के बता रहा हूँ। अलग अलग टीपीसी भी बोल दिया आपको, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। स्टार्ट करें? अभी शुरू कर रहे हैं, 55 हो गए क्या है? इनिशिएट कर दिया, अभी 56 में बोर्ड स्टार्ट करेगा। देखो एक्चुअली हम इसको ग्रिड प्रॉब्लम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आईआईटीज ने जब भी पूछा है ना तो चेस बोर्ड नहीं दिया। चेस बोर्ड फिक्स्ड है, इससे ज्यादा कुछ उसमें नहीं हो सकता चेंजेस, लेकिन उसने चेंज कर दिया उसको। चेस बोर्ड में कुछ लाइंस होते हैं, जब चेस बोर्ड कैसा होता है मैं बता दूं, उसके अलावा उसमें कुछ चेंजेस कर देंगे तो भाई वो नया कुछ तरीके का चीज आ जाएगा, इसलिए उसको हम लोग ग्रिड बोल देते हैं। तो इसलिए उस प्रॉब्लम को हम चेस बोर्ड प्रॉब्लम ना बोल के क्या बोल रहे हैं? ग्रिड प्रॉब्लम, की इन जनरल वाली बातें भी हम कर सकते हैं, ठीक है। बट स्टार्ट वही से करेंगे चेस बोर्ड, क्योंकि चेस बोर्ड पे जो फिक्स हो गया वो तो फिक्स हो गया, वो चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। क्या करना है भाई? चेस बोर्ड एक स्क्वायर बोर्ड है ना, एक स्क्वायर बोर्ड है चेस बोर्ड इस तरीके का। इसके अंदर प्लीज कॉन्सेंट्रेट, बातें नहीं। ध्यान दो, बातें नहीं करो। एक स्क्वायर बोर्ड है जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 वर्टिकली 8 बॉक्सेस हैं। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 हॉरिजॉन्टल भी 8 बॉक्सेस, करेक्ट ना। थोड़ी सी बात ध्यान दो, कुछ बातें हम लोग यहाँ परमुटेशन कॉम्बिनेशन में कर रहे हैं, कुछ चीजें हम लोग प्रोबेबिलिटी के लिए भी रखते हैं जब स्ट्रक्चर की बात होती है। तो आइडियली चेस बोर्ड में क्या होता है कि स्ट्रक्चर के अनुसार भी चलते हैं, और हर बॉक्स जो होता है ऑल्टरनेट बॉक्स डिफरेंट कलर का होता है। जैसे पहला बॉक्स अगर हम रेड कहते हैं, जैसे वहाँ ब्लैक एंड व्हाइट होता है ना, बट हम यहाँ रेड से दिखा रहे हैं। तो पहला रेड है तो दूसरा व्हाइट, फिर तीसरा रेड, फिर चौथा, ऐसा करके रेड चलेगा। देखो हर जगह ऐसे ही चलेगा, ऑल्टरनेट बॉक्सेस, यही चेस बोर्ड है। ठीक है, ये चेस बोर्ड है हमारा, ध्यान दो। पहला क्वेश्चन जो इस पे बनता है वो है कि भाई कितना रेक्टेंगल्स इसमें आप काउंट कर सकते हैं, और दूसरा बनता है कितना स्क्वायर्स, है ना भाई। रेक्टेंगल्स मतलब आप ये वाला रेक्टेंगल भी ले सकते हो, आप ये वाला रेक्टेंगल्स भी ले सकते हो। अब अगर ये काउंट करने लग जाए हम ऐसे तो फंस जाएंगे, ठीक है ना। और जब चेसबोर्ड है तो भाई या बता भी देंगे, देखो चेसबोर्ड में इतना होता है, लेकिन अगर थोड़ा सा चेंज कर दिया ग्रिड को तो फिर तो फंस गया ना। तो प्रोसेस तो जानना है हमको, देखो जरा ध्यान से ना, प्लीज कॉन्सेंट्रेट। यानी हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से फ्रेम होता है, हाउ मेनी रेक्टेंगल्स एंड स्क्वायर्स are there on a chessboard, ठीक है।
ना प्लीज कॉन्सेंट्रेट, बातें नहीं करो, एक तो ऐसे ही समय नहीं, ऊपर से तुम बात करो, हम एक्सटेंड कर देंगे। 59 हो गया ना, साला बोल रहा समय नहीं है, समय अब मैं कह रहा हूँ देखो, रेक्टेंगल्स और स्क्वायर, यहाँ पे आइडिया क्या है कि भाई हमारे पास दो सेट ऑफ लाइंस है, एक हॉरिजॉन्टल लाइंस है और दूसरा वर्टिकल लाइंस है। आपको जब कोई भी रेक्टेंगल बनाना है तो ऑब्वियस सी बात है, दो हॉरिजॉन्टल ले लो और दो वर्टिकल, करेक्ट ना, ऑटोमेटिकली एक रेक्टेंगल बन जाएगा। देखो ना, जैसे इसको चुन लेते हैं और इसको चुन लेते हैं, इसको चुन लेते हैं और इसको चुन लेते हैं, देखो ये वाला बन जाएगा, बन गया ना। तो भाई आपको सिर्फ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन चुनना है, तो आप क्या काउंट करो, कितना हॉरिजॉन्टल लाइंस और कितना वर्टिकल लाइंस। देखो जरा यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, 9। वर्टिकल लाइंस देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड हमारे पास कितने वर्टिकल लाइंस हैं, 9। तो भाई नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स ये एक्चुअली कितना हो गया, तो 9c2 इंटू ना, पहला 9c2 किसके लिए, यहाँ से देखो ना, नंबर ऑफ, ध्यान रखना, नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस इज इक्वल टू 9 एंड नंबर ऑफ वर्टिकल लाइंस दिस इज इक्वल टू। तो भाई हॉरिजॉन्टल लाइन में से दो चुन लिए, वर्टिकल लाइंस में से दो चुन लिए, उसका रिजल्ट क्या हुआ, एक रेक्टेंगल बन गया। तो कितने तरीके से दो हॉरिजॉन्टल दो वर्टिकल चुन सकते हैं, वही हमारा नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स है। तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल का ध्यान दो, बात नहीं करो। तो कितना हमारे पास यहाँ पे रेक्टेंगल से देखो जरा सा, तो 9c2 कितना हो गया, 36 इंटू 30 मल्टीप्लाई करो, कितना होता है, 1 to 6 1 to 6 1 to 9, इतना नंबर ऑफ रेक्टेंगल जो कि हम लोग ऐसे नहीं काउंट कर सकते थे, बहुत आसानी से ऐसे काउंट करें। स्क्वायर्स की बात करें, स्क्वायर्स की बात करें तो भाई आपको ये पता है कि एवरी स्क्वायर इज आल्सो अ रेक्टेंगल। तो जो रेक्टेंगल दिया है उसमें भी स्क्वायर होगा, लेकिन स्क्वायर के साथ एक रिस्ट्रिक्शन है, एवरी रेक्टेंगल इज नॉट अ स्क्वायर, है ना। इसके अंदर क्या है कि लेंथ और विड्थ दोनों क्या होना चाहिए, सेम, तब बातें करेंगे। तो अब हम कैसे स्टार्ट करें स्क्वायर्स के लिए, तो हमने कहा देखो यहाँ पर हम इस यूनिट, ध्यान दो, इस छोटे से यूनिट को 1 यूनिट बोलते हैं, ठीक है। इससे फायदा क्या होगा कि हम एक एक करके सारे को चेक कर लेंगे। मैक्सिमम सबसे बड़ा स्क्वायर कौन सा यूनिट का है, 8 यूनिट, पूरा 8 यूनिट है, देखो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो पूरा 8 यूनिट का है। हम स्टार्ट करते हैं एक एक करके, नंबर ऑफ स्क्वायर्स विथ 1 यूनिट साइड लेंथ, 1 यूनिट साइड लेंथ के अनुसार हम नंबर ऑफ स्क्वायर्स पहले काउंट करते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, तो ऐसे तो दिख रहा है छोटा वाला 64 है, नहीं दिख रहा है, 8 इधर से 64 काउंट हो गया, लेकिन नहीं, हमको प्रोसेस चाहिए ताकि सब काउंट कर सके। तो हमने कहा देखो 1 यूनिट चाहिए, तो भाई हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन वही तो सेलेक्ट करना है ना। अब हम मान लो हॉरिजॉन्टल लाइन 2 सेलेक्ट करते हैं, तो वर्टिकल कौन सा लेंगे, और हॉरिजॉन्टल अगला वाला कौन लेंगे, 3, तब ना 1 यूनिट हुआ, ठीक है। पहला वाला लाइन हम 4 सेलेक्ट करते हैं, तो दूसरा वाला क्या लेंगे, 5, तब ना 1 यूनिट हुआ। यानी 2 लाइन्स अगर हमको सेलेक्ट करना है वर्टिकल वाला, तो पहला लाइन 8 सेलेक्ट करेंगे, तो दूसरा क्या होगा, यानी पहला लाइन कितने में से सेलेक्ट कर सकते हैं, 8 में से। इन 8 में से किसी एक को पहला लाइन मान सकते हैं ना, 9वां को मानेंगे क्या, नहीं, क्योंकि उसके बाद कोई लाइन नहीं है। तो इन 8 में से किसी एक को मानो, अगला वाला लाइन ऑटोमेटिकली फिक्स हो गया, तब ना 1 यूनिट हुआ, करेक्ट ना। यानी पहला लाइन सेलेक्ट करने का तरीका कितना, 8c1, तो दूसरा वाला ऑटोमेटिकली फिक्स हो गया कितना से, तब ना 1 यूनिट है, करेक्ट ना। तो ये तो वर्टिकल के लिए, हॉरिजॉन्टल के लिए भी सेम 8c1 इंटू, देखो तो कितना हो गया ये 8 स्क्वायर यानी 64 जो आप निकाले थे। अच्छा, इसी तरीके से नंबर ऑफ स्क्वायर्स विथ 2 यूनिट साइड लेंथ, अब क्या करेंगे, तो 2 यूनिट चाहिए। आप देखो 1 चुनोगे तो अगला वाला कौन होना चाहिए, 3, है ना। 2 चुनोगे तो अगला वाला कौन होना चाहिए, यानी अगर दूसरा वाला 9 है तो पहला वाला कौन होगा, मतलब 8 नहीं चुन सकते, है ना। तो पहला लाइन कितने में से चुन सकते हैं, 7 में, करेक्ट ना। सो डेफिनेटली पहला लाइन 7c1 में से चुनेंगे, तो अगला वाला तो फिक्स है, एक के बाद वाला होगा,
ठीक है ना। सो डेफिनेटली यहाँ पर भी 7c1 इंटू कितना हो जाएगा, ये कितना हो गया 7 स्क्वायर। लाइकवाइज नंबर ऑफ स्क्वायर्स विद 3 यूनिट साइड लेंथ। अब बताओ क्या होगा, कितना 6c1 इंटू 1c1 इंटू 6c1 इंटू ये कितना हो गया। यही चीज घटता घटता कहां तक चला जाएगा, तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स विद 8 यूनिट साइड लेंथ। यहाँ कितना होगा 1c1 इंटू 1c1 इंटू 1c1 इंटू 1c1, ये कितना हो गया 1 स्क्वायर। यानी अल्टीमेटली टोटल नंबर टोटल स्क्वायर ऐसे लिख रहे हैं, कितना हो जाएगा, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कहां तक 8 स्क्वायर। ये तो सिग्मा एन स्क्वायर है ना। सिग्मा एन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, n इंटू एन प्लस 1 इंटू निकालिए वहां, यू विल गेट 204। ठीक है, ये नंबर्स याद रखो। नेक्स्ट क्लास में ग्रिड प्रॉब्लम्स देखेंगे, लेकिन अरे यार जाने देना ही पहले नहीं पूछ लेना यार।